अरे आपके प्लेस पे आपको ट्रेनिंग मिल रहा है, और क्या चाहिए। थैंक्स करिए कीवा मैनेजमेंट का। आज हम लोग अपने सीनियर्स अपलायंस को थैंक्स करते हैं, हम लोग सभी अपने सीनियर्स के लिए अप्रिशिएट करते हैं, यस और नो। हम सभी अपने सीनियर्स के लिए अप्रिशिएट करते हैं, हम अपनी टीम के लिए अप्रिशिएट करते हैं। हम लोग भूल गए हमारे साथ एक और बहुत बड़ी टीम है, उनका थैंक्स नहीं करोगे तो पेयर टाउन से ट्रांसफर नहीं होगा, राइट। आपको प्रोडक्ट्स को लेकर बहुत सारे काम है, वो भी हमें करवाने हैं। तो आज हम लोग सारे, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, सभी लीडर्स, चाहे वो जूम पे हैं चाहे फेसबुक पे हैं, आप फेसबुक पे है तो मैसेज करके रिप्लाई कर सकते हैं। आज हम सभी मिलके कीवा मैनेजमेंट का थैंक्स करेंगे, स्पेशली लुधियाना ऑफिस, कीवा मैनेजमेंट लुधियाना सानेवाल का थैंक्स करेंगे, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है कि लाइव सेशंस को रेगुलर थ्रू आउट सभी ट्रेनर्स के थ्रू हमें ट्रेनिंग लेने का मौका मिल रहा है। किसी भी चैनल के ट्रेनर हो, आपको फेसबुक पे एक प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं। क्या आप कीवा मैनेजमेंट का थैंक्स कर सकते हैं? स्पेशली लिखिए कीवा मैनेजमेंट लुधियाना, ताकि उन्हें पता चले हम सभी लुधियाना में जितने हमारे धुरंधर, हमारे हेल्पफुल जितने सोल्जर्स हमारे वहां पे हैं, करण अर्जुन गोयल जी, सर के साथ, उन सबका हम लोग थैंक्स करेंगे, राइट। अर्जुन जी, अभी राइट। एक्चुअली हम लोग कीवा के दूसरे प्लेटफॉर्म में लाइव चले गए थे, तो नाउ ओके। वी आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। राइट, ऑलराइट, फाइन। राइट। हाँ, अब हम लोग कीवा में लाइव हैं, कीवा लाइव सेशन में हम लोग हैं, और मैं वही बात दोबारा से दोहराना चाहूंगा कि जो भी फेसबुक। ट्रेनर, थैंक यू सो मच, मेरे को मैसेजेस मिल रहे हैं जूम पे, थैंक्स टू कीवा मैनेजमेंट, सबका पे आउट आ गया ना, कल आना था टाइम से आ गया ना। देखिए सब आज कितना खुशी से सभी लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे होंगे, जिन जिनको पे आउट टाइम से आ गया। द आईटी डिपार्टमेंट टीम, द प्रोडक्ट टीम्स, द पे आउट डिपार्टमेंट्स, द डिस्पैच डिपार्टमेंट, थैंक्स करिए उनका, जो आपको एक सपोर्ट दे रहे हैं वहां पर बैठ के, जो आप पूरे इंडिया में हम लोग बिजनेस चैनल्स को ग्रो कर पा रहे हैं। वहां से हेल्प होता है, आपके सुपर पे प्रोडक्ट पहुंचता है, वहां से हेल्प होता है, आपके स्टॉकिस्ट पे प्रोडक्ट पहुंचता है, मैनेजमेंट से हेल्प होता है, आपको ट्रेनिंग मिल रहा है, मैनेजमेंट से होता है, आपको कोई प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करते हैं। हम सभी कीवा मैनेजमेंट का आज थैंक्स करते हैं। एक एक प्लेटफॉर्म से हम पूरे इंडिया में जितने लीडर्स हैं, हम कीवा मैनेजमेंट का थैंक्स दिल से करते हैं कि थैंक यू सो मच द एंटायर मैनेजमेंट टीम, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर करण गोयल सर, जो हमें कीवा में आप सपोर्ट कर रहे हैं। और ये हम आपसे दावा करते हैं, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, वी आर गोइंग टू बी अ नंबर वन कंपनी, वी क्रिएट कीवा एज अ नंबर वन कंपनी इन इंडिया। ये हम प्रॉमिस करते हैं, हम दिल से ठोक बजा के बोलते हैं कि हम कीवा को नंबर वन ले जाएंगे। आप सब अगर कीवा को नंबर वन लेना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, तो मैसेज करिए कीवा नंबर वन, लेकर जाएंगे हम, कीवा को नंबर वन लेकर जाएंगे। कीवा नंबर वन कंपनी, गोइंग टू बी अ नंबर वन कंपनी। इससे बेस्ट प्रोफाइल, इससे बेस्ट प्रोडक्ट प्राइसिंग, जो हम लोग वीडियो में बोलते हैं, इससे बेस्ट बिजनेस प्लान। अरे महीने में 5 बार पे आउट ले रहे हैं, और क्या चाहिए, इससे बेस्ट हमें कहीं नहीं मिल सकता। और हाँ, रेगुलर ट्रेनिंग, एक बात हमारे ट्रेनर्स हमें सिखाते हैं कि बेस्ट प्रोफाइल देखना है, बेस्ट प्रोडक्ट देखना है, किसी अच्छी कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए बेस्ट बिजनेस प्लान देखना है। इसके साथ में एक चीज और एडअप करना चाहूंगा, आपको बेस्ट एजुकेशन सिस्टम एंड बेस्ट सपोर्ट सिस्टम भी देखना है, जो कीवा में है। यस, इतने ट्रेनर्स एक साथ जबरदस्त ट्रेनिंग लेकर आपको रेगुलर सिखा रहे हैं, तो बेस्ट, थैंक्स टू बेस्ट एजुकेशन सिस्टम। थैंक्स करिए अपने गुरुओं का। और हमेशा एक बात बोली जाती है, गुरु गूंगे गुरु बावरे, रहिए गुरु की दास, अगर भेजे गुरु नरक में रखिए स्वर की आस। तो मैं सारे गुरुओं का थैंक्स करना चाहूंगा, जो हमें प्रोडक्ट्स पे, जो हमें प्रोडक्ट्स पे, मोटिवेशन पे, जो हमारे लाइफ में हमें आगे बढ़ने के लिए ट्रेन दे रहे हैं कि हम कैसे ग्रो करें और कीवा इंडस्ट्रीज कैसे ग्रो करें। अगर ये मैनेजमेंट और ये ट्रेनर्स का आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा, तो हम सारे एक प्लेटफॉर्म पे तो आ गए, कीवा ज्वाइन तो कर लिया, मगर बढ़ना कैसे है, ग्रोथ कैसे देना है, वो ट्रेनिंग पैटर्न हमें सिखाता है। तो आज हमारे बीच में जो ट्रेनर्स है, मैं ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, क्योंकि एक मौका भी मुझे दे दिया गया है ये आज दोबारा से एंकरिंग करने का, तो अंदर का एक जाग जाता है ना कि अपना ही ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया। मगर मैं आपका और आपके ट्रेनर्स के बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आज हमारे बीच में जो हमें दोबारा से एक पावर पैक मिलने वाला है, जबरदस्त मोटिवेशन पैक मिलने वाला है। हमारे बीच में मिस्टर डीएन प्रधान जी अवेलेबल है आज, जो आपको पावर पैक मोटिवेशन देने वाले हैं। और आज गुड न्यूज है, आज दोबारा से हमें प्रोडक्ट का एक और इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। आज एक ऐसा प्रोडक्ट जो इस मंथ ऑफर में भी चल रहा है, और वो हमारे प्रोडक्ट ट्रेनर मिस्टर आसिफ अंसारी जी आज उस प्रोडक्ट को हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। और मैं जानना चाहूंगा, डीएन प्रधान सर हमारे बीच में आ चुके हैं। सर प्रधान सर अवेलेबल हैं? सुन पा रहे हैं प्रधान सर? हाँ, प्रधान जी है, 1 मिनट में उनको हाँ,
प्रधान जी, नाउ यू कैन ओपन, यू कैन अनम्यूट। अर्जुन जी, थैंक यू सो मच। यस, तो अगली आवाज आप सुनने जा रहे हैं मिस्टर डीएन प्रधान जी की। नेक्स्ट टू डीएन प्रधान सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अर्जुन जी। इट वाज अ वंडरफुल बिगिनिंग। कहा जाता है वेल बिगन इज हाफ डन। एंड प्रधान जी को वेलकम करने के लिए आपको प्रधान जी के ही स्टाइल में, चाहे आप फेसबुक में हो लाइव में, चाहे आप जूम में हो, आपको लिखना पड़ेगा। और ब्रिंग इट ऑन लिखेंगे, ब्रिंग इट ऑन, BIO मिलकर लिखेंगे ब्रिंग इट ऑन। यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। विथ योर ब्लेसिंग्स, सर। All right, my dear friends, are you guys excited? Yeah, show me your excitement. मैं देख सकता हूं 400 के आसपास का नंबर ऑलरेडी पहुंच चुका है विद इन 5 minutes ऑफ स्टार्टिंग द शो। और हम लोग फेसबुक पे भी बिल्कुल लाइव चल रहे हैं। दैट इज रियली रियली वंडरफुल। और जितने लोग फेसबुक पे अभी भी कनेक्टेड नहीं हैं, आप लोग प्लीज आ जाइए फेसबुक पर, अपने ग्रुप में शेयर करिए, वॉच पार्टी ऑन करिए, सभी लोगों को बुलाइए दोस्तों, क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं बहुत मूड में हूं और उसके बाद आसिफ सर आने वाले हैं, पांडे सर हैं। आज का सेशन माइंड ब्लोइंग सेशन होने वाला है। दिवाली से पहले हम लोग दिवाली मनाने वाले हैं, और ये होगी केवा की दिवाली। यस, ये वाली दिवाली होगी केवा कीवा की दिवाली। दिवाली से पहले कीवा वाली दिवाली। क्या आप लोग तैयार हैं? टाइप यस इन द चैट बॉक्स माय डियर फ्रेंड्स, टाइप यस इन द चैट बॉक्स, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम, सुपर सुपर सुपर। सो आज सेलिब्रेट करने का बहुत सारा वजह है, बहुत सारा वजह है। हम सब लोगों का पेमेंट आ चुका है, हम सब लोग नई राह पर चल चुके हैं दोस्तों। दिवाली आने वाली है, छठ पूजा आने वाला है और हम सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। और ऊपर से आज का सेशन, ट्रस्ट मी, अक्सर मैं कहता हूं कि ये जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, कहता हूं मैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद। आज का सेशन वन ऑफ दैट है, क्योंकि आज के सेशन में दोस्तों कुछ खास मैसेज लेकर मैं आया हूं। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। आज का सेशन आपको बहुत सारे वजह देगा कि कीवा इंडस्ट्री में क्यों आपको काम करना चाहिए, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना चाहिए। आपको बहुत सारा वजह मिलेगा उन सारे लोगों को, स्पेशली जिन लोगों को लगता है कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, शायद ये इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, ये शायद मेरे लिए नहीं है, ये शायद दूसरे तरह के लोग होते हैं जो ये सारा काम कर लेते हैं। मैं उन सबको बस रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर, आप अगले 40 से 45 मिनट हमारे साथ बने रहिए। आपको बहुत सारा वजह मिल जाएगा इस काम को करने का, और ये काम कितना आसान है ये आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग तैयार हैं इसके लिए? क्या आप लोग तैयार हैं? टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स, टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। और बिना टाइम गंवाए मैं स्ट्रेट अवे प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूं दोस्तों। आज कोई टाइम वेस्टेज नहीं होगा, आज स्ट्रेट अवे आज हम लोग सेशन लेने वाले हैं। जबरदस्त एक सेशन होगा और आज का सेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया दोस्तों। पहला जो पार्ट होगा वो मोटिवेशन का एक पार्ट होगा, जिसमें आपको वजह मिलेगी कि क्यों आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, क्यों आपको कीवा करना चाहिए। और उसके बाद वाले सेशन में बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट के विषय में हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम है फेमिनिन ड्रॉप। जो कि, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर से हाथ जोड़कर कि अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और अगर आप अकेले देख रहे हैं दोस्तों, अपने परिवार को सम्मिलित करिए। स्पेशली घर की जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, उनको सम्मिलित करिए, क्योंकि स्पेशली जो सेकेंड हाफ जो सेशन होने वाला है ना, फर्स्ट हाफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और जो सेकेंड पार्ट है वो स्पेशली जो हमारी माताएं हैं, जो बहनें हैं, उनके लिए बहुत शानदार सेशन होने वाला है। क्योंकि आसिफ सर हमारे प्रोडक्ट ट्रेनर, नेशनल हमारे जो ट्रेनर हैं, स्ट्रैटेजिक हेड हैं हमारे रॉयल केवंस एकेडमी के, वो आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं उसके विषय में, राइट। सो क्या आप लोग तैयार हैं दिवाली धमाका के लिए? टाइप धमाका इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो भी कमेंट करिएगा दोस्तों। अगर आप मुझे जूम पे सुन रहे हैं, कमेंट करिए धमाका इन द चैट बॉक्स। मुझे आप सबके मैसेजेस मिल रहे हैं और आपका एक्साइटमेंट मुझे गाइड करेगा कि मैं कितना एक्साइटमेंट डिलीवर करूंगा। आपकी तरफ से जितना एक्साइटमेंट आएगा, हमारी तरफ से प्रॉमिस उतना ही एक्साइटमेंट जाएगा। सो टाइप धमाका इन द चैट बॉक्स। ग्रेट ग्रेट माय डियर फ्रेंड्स, ग्रेट। आइए स्ट्रेट अवे आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, जैसा मैंने बताया, एक सवाल से आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और ध्यान से सुनिएगा और पेन पेपर लेकर बैठिएगा। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सवाल का जवाब देते रहिएगा, इससे आपको एक रास्ता मिल जाएगा, एक जरिया मिल जाएगा, एक नजरिया भी मिल जाएगा। दोस्तों, सवाल यह है,
अच्छा राकेश सर, मुझे प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है सर? एक बार प्लीज बता दीजिए। इट्स टोटली क्रिस्टल क्लियर। वंडरफुल, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और इसी सवाल से आज की शुरुआत करना चाहता हूं, और सवाल यह है कि क्या आपके पास प्लान बी है? आप कीवा कर रहे हैं? अच्छा, एक चीज मैं और पूछ लूं, आप में से कितने लोग हैं जो ऑलरेडी कीवा के मेंबर हैं? अगर आप कीवा के मेंबर हैं, टाइप 1 इन द चैट बॉक्स। जल्दी से एक मैं थोड़ा सा सर्वे कर लूं, उसके बाद मैं सेशन को लेके आगे बढ़ूंगा। अगर आप ऑलरेडी कीवा के मेंबर हैं, टाइप 1 इन द चैट बॉक्स, जल्दी से टाइप 1 इन द चैट बॉक्स। अगर आप ऑलरेडी कीवा में मेंबर हैं, जुड़ गए, टाइप 1 इन द चैट बॉक्स, टाइप 1 इन द चैट बॉक्स। वंडरफुल वंडरफुल, फ्लडेड विद इंफॉर्मेशन, फ्लडेड विद योर मैसेजेस माय डियर फ्रेंड्स, वंडरफुल। बस अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। अब मैं उन लोगों से जानना चाहता हूं, अगर आप गेस्ट के तौर पर आए हैं इस प्रोग्राम को देखने के लिए, अगर आप कीवा इंडस्ट्री से अभी भी नहीं जुड़े हुए हैं, जस्ट इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, या फेसबुक पे वॉच कर रहे हैं, या जूम में किसी ने आपको इनवाइट करा है, अगर इस तरह से अगर आप कीवा से नहीं जुड़े हुए हैं, प्लीज टाइप 2 फॉर मी, मेरे लिए प्लीज 2 टाइप करिए, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग नए हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कितने लोग नए हैं जो मे बी इस उम्मीद से, इस भरोसे से, या एक बस सर्वे के तौर पे कि देखते हैं यार ये कीवा इंडस्ट्री बार बार सुनते हैं कीवा कीवा कीवा, ये है क्या कीवा? अगर आप भी ऐसे हैं, प्लीज टाइप 2। अगर आप कीवा से नहीं जुड़े हुए हैं, कीवा को जानने समझने आए हैं, प्लीज टाइप 2 इन द चैट बॉक्स, प्लीज टाइप 2 इन द चैट बॉक्स। बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं दोस्तों, दैट इज रियली ऑसम। और मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूं दोस्तों, आप अगर मेंबर हैं तो भी, अगर आप नए हैं तो भी, अगले जो वक्त हम लोग लेने वाले हैं आपसे, 1 से 1.5 घंटे का टोटल ये प्रोग्राम होने वाला है दोस्तों। और ट्रस्ट मी, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि जब ये सेशन खत्म होगा, आप बहुत कुछ चीजों को लेकर जाइएगा दोस्तों। सबसे बड़ा एक होप, एक उम्मीद, एक भरोसा लेकर जाइएगा कि कीवा इंडस्ट्री से जिंदगियां बदल सकती हैं। आइए अब हम लोग स्ट्रेट अवे सेशन की तरफ बढ़ते हैं, और सवाल यह है कि क्या आपके पास प्लान बी है? दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं, और यह सवाल गंभीर है, और यह सवाल थोड़ा टेढ़ा भी है, इसीलिए सोच समझकर जवाब दीजिएगा। सवाल यह है कि मान लीजिए कोई परिस्थिति हो गई और आप कीवा में सफल ना हो पाए। मान लीजिए एक क्षण के लिए, मान लीजिए कि आपका पेमेंट बहुत ज्यादा नहीं बन रहा है, मान लीजिए कि शुरुआत में आपकी बहुत बड़ी टीम नहीं बन रही है, मान लीजिए कि शुरुआत में लोग आपको निराश कर रहे हैं, मान लीजिए कि शुरुआत में लोग आपको नेगेटिव बातें कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपका हिम्मत टूट रहा है, तो क्या आपके पास प्लान बी है? यानी कि क्या आपके पास कोई प्लान है कि अगर कीवा नहीं तो कुछ और सही, अगर कीवा नहीं तो कुछ और सही, क्या आपके पास कोई प्लान बी है? अगर है तो यस लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए। जल्दी से लिखिए यस और नो, मैं आपसे जानना चाहता हूं, डू यू हैव प्लान बी? अगर कीवा नहीं तो कुछ और सही, अगर है तो टाइप, अगर कीवा ही एकमात्र ऑप्शन है, टाइप कि आपके पास ऑप्शन है तो यस लिखिए, अगर ऑप्शन नहीं है टाइप नो इन द चैट बॉक्स। जल्दी से लिखिए, क्या आपके पास प्लान बी है? अगर कीवा नहीं तो कुछ और भी करें, ऐसा सोच रखा है क्या आपने? अगर पे आउट नहीं आया, टीम नहीं बढ़ा, सफल नहीं हो पाए, तो क्या दूसरा कुछ कर लेंगे? ऐसा ऑप्शन है क्या? यस और नो, यस और नो। वंडरफुल, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, और मैं सारे मैसेजेस, मोस्टली 95% मैसेजेस नो के आ रहे हैं दोस्तों। मैं आप सबको दावे से वादा करते हुए कह सकता हूं, अगर आपकी जिंदगी में प्लान बी नहीं है तो आपको दुनिया की कोई ताकत कीवा में सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर आपके पास कोई प्लान भी नहीं है, अगर आप सोच कर आए हैं कि सफल होना है तो कीवा से सफल होना है, चाहे जैसे होना है, हमको सफल होना है, कीवा से ही होना है, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मुझे यहीं से सफलता लेना है, चाहे जो करना पड़े, चाहे जितना सीखना पड़े, मजाक उड़ा लो जिसको उड़ाना है, लेकिन मुझे सफल कीवा से ही होना है। अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको दुनिया की कोई ताकत सफल होने से कीवा में रोक नहीं सकती। लेकिन साथ ही साथ बता दूं दोस्तों, अगर आप साथ ही साथ ऑप्शन लेकर चल रहे हैं कि अगर कीवा नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, अगर यहां सफल नहीं हुआ तो वो कर लेंगे, अगर ऐसा है, अगर आपके पास प्लान बी है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आप बहुत बड़ी सफलता नहीं हासिल कर पाएंगे। हो सकता है छोटी मोटी प्रारंभिक सफलताएं आपको मिल जाएं दोस्तों, लेकिन बहुत बड़ी सफलता नहीं हो सकती आपकी। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास प्लान बी है तो प्लान ए पे आप 100% फोकस कर ही नहीं सकते। यस और नो, मैं आपसे जानना चाहता हूं,
अगर आपके पास कोई प्लान बी है तो डेफिनेटली उस प्लान बी में आपका थोड़ा सा एनर्जी जाएगा, थोड़ा सा टाइम जाएगा, थोड़ा सा अटेंशन जाएगा, यानी कि आपका टोटल 100% टाइम, 100% एनर्जी, 100% मोटिवेशन प्लान ए की तरफ नहीं रहेगा। और अगर 100% के बगैर किसी काम को करा जाएगा दोस्तों तो 100% रिजल्ट कभी नहीं आ सकता। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या आप मेरी बात से सहमत है दोस्तों? अगर सहमत है तो अग्री लिखकर बताइए। आपकी जिंदगी में प्लान बी नहीं होना चाहिए। अगर कीवा आपका प्लान ए है, मैं दावे से कह सकता हूं आने वाला जो समय है, आने वाले 6 महीने में कीवा जो ब्लास्ट करने वाला है, ये दिवाली सिर्फ इस दिवाली तक सीमित नहीं रहने वाली है। ये दिवाली कीवा वाली चलने वाली है अगले 6, 7, 8, 10 महीने तक दोस्तों। ये लंबा समय चलने वाला है और मैं कह सकता हूं आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कीवा आपका ऑप्शन नंबर 1 एंड ओनली 1 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 एंड ओनली 1 होना चाहिए। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि जो तैयार है वो इतिहास रच सकता है दोस्तों। अगर तैयार हैं तो रेडी लिखकर बताइए। तैयार हैं तो रेडी लिखकर बताइए चैट बॉक्स में। तैयार हैं तो रेडी लिखकर बताइए। आपके मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, मुझे बहुत मोटिवेट कर रहे हैं और मैं आज आपको कुछ जबरदस्त मैसेज देना चाहता हूं दोस्तों। टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूं और मैं बताना चाहता हूं एक ऐसे इंसान की कहानी, एक ऐसे जिंदा इंसान की कहानी आपको बताना चाहता हूं, एक लाइफ मॉडल की कहानी आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जिसके जिंदगी में प्लान बी कभी रहा ही नहीं। उसकी जिंदगी में प्लान भी कभी रहा ही नहीं, लेकिन जो प्लान उसने बनाया, जो प्लान बनाया, हर एक प्लान में वो सफल हो गया। हालांकि उसका प्लान इतना आसान नहीं था। हालांकि उसके प्लान ऐसा नहीं था कि उसके प्लान को देखकर लोग हंसे नहीं, ऐसा नहीं था कि उसके रास्ते में कोई रुकावटें नहीं आई, ऐसा नहीं था कि कोई दिक्कतें नहीं आई। खूब दिक्कतें आई, खूब परेशानियां आई, खूब लोगों ने जग हंसाई करी, लेकिन उसने प्लान ए जो रखा उसको सफल करके दिखाया दोस्तों। और ऐसी ऐसी चीजों को उसने अचीव करा जो दुनिया का कोई भी आदमी देखकर बोल सकता है कि ना 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 ये तो संभव नहीं है, ये तो नहीं कर सकता। वो उन सारी चीजों को अचीव करके दिखाया क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही प्लान हुआ करता था एक वक्त में। क्या आप उसके विषय में जानना चाहते हैं? क्या आप उसके विषय में जानना चाहते हैं दोस्तों? अगर जानना चाहते हैं चैट बॉक्स में लिखिए BIO। BIO का मतलब होता है ब्रिंग इट ऑन। अगर आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं उस इंसान के विषय में जिसके जिंदगी में कभी प्लान बी रहा ही नहीं और जिसका कभी प्लान ए फेल ही नहीं हुआ, कभी प्लान ए फेल ही नहीं हुआ, जो प्लान किया सारा उसने अचीव किया। अगर आप जानना चाहते हैं टाइप BIO इन द चैट बॉक्स। मैं उस इंसान से आपका परिचय कराने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं दोस्तों किस तरह से आप जिंदगी में एक प्लान बनाएं और उसमें जबरदस्त सफलता हासिल कर लें। जानना चाहते हैं? आप फेसबुक से देख रहे हो या जूम पर मुझे सुन रहे हैं दोस्तों, देख रहे हैं, आप प्लीज दोनों ही जगहों पे कमेंट करिएगा, चैट करिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर कर दीजिए, सारे लोगों तक पहुंचने दीजिए कीवा इंडस्ट्री को दोस्तों, सारे लोगों को जानने तो दीजिए ये क्या धमाका आ गया कीवा इंडस्ट्रीज। शेयर करिए, जितने ज्यादा लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी लोग शेयर का ऑप्शन दबाइए और शेयर करिए। मैं आपको आगे लेके चलता हूं और बताता हूं एक ऐसे इंसान के विषय में जिसकी जिंदगी में प्लान बी था ही नहीं, लेकिन प्लान ए कभी उसका असफल ही नहीं हुआ, हर प्लान में सफल हो गया। आइए दोस्तों मैं उसके विषय में बात करता हूं। वो इंसान कहता था कि आई नेवर हैड प्लान बी इन माई लाइफ, आई नेवर हैड प्लान बी इन माई लाइफ। वो कहता था मेरी जिंदगी में प्लान बी था ही नहीं कभी। और वो इंसान कौन था? पहचानिए। जो पहचान पा रहा है जल्दी से मैसेज लिखकर बताइए अगर आप पहचान पा रहे हैं इनको। तो अगर आप पहचान पा रहे हैं, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग पहचान रहे हैं। अगर पहचान रहे हैं, वंडरफुल। मिलेनियल क्लब अंकुर जी का मैसेज पहले आ गया, वंडरफुल, बहुत अच्छा अंकुर जी, शाबाश, बहुत बढ़िया, यस यस। लक्ष्मण जी का ही मैसेज आ गया, संदीप जी का मैसेज आ गया, जबरदस्त, यस, ही इज आर्नोल्ड, ही इज नन अदर देन आर्नोल्ड माय डियर फ्रेंड्स। जितने प्लान उसने बनाए अपनी जिंदगी में सारे को सफल कर लिया। हालांकि जो उसने प्लान ये रखा अपनी जिंदगी में वो इतना आसान नहीं था दोस्तों। इसके ऊपर भी लोग हंसे थे, इसको भी ताना मारा गया था, इसको भी कहा गया था कि तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उन सारी चीजों को सफल करा। इसके विषय में बताऊंगा दोस्तों, पेन और पेपर रेडी रखिए, आपको बहुत जबरदस्त लाइफ के मैसेज मिलने वाले हैं दोस्तों। मैं पहले इसकी जिंदगी के कुछ चंद लम्हे हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं अर्नोल्ड के थोड़ी बचपन के एक फोटो से, और ये फोटो को अपने दिल और दिमाग में रखिएगा क्योंकि बाद में आपको चक्कर आने वाला है, बाद में आपको सरप्राइज लगने वाला है, क्योंकि आपको भी लगने वाला है कि ना 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 ये तो संभव नहीं है, ये तो किसी इंसान के लिए संभव नहीं था जो इसने कर दिया। इसीलिए फोटो आपके दिमाग में रहे। देखिए कितना पतला दुबला ये लड़का है, देखिए किस तरह से इसका हेल्थ का कंडीशन है। इसके विषय में बताऊं, 30 जुलाई 1947 में आर्नोल्ड का जन्म हुआ था दोस्तों। 1947 याद रखना, वही साल जिस साल भारत आजाद हुआ था।
जिस साल हमें स्वतंत्रता मिली थी उसी साल इसका जन्म हुआ था 30 जुलाई को थाल नामक जगह में, जो कि ऑस्ट्रिया में पड़ता है। ऑस्ट्रिया, इट्स नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के थाल नामक जगह में 1947 में इसका जन्म हुआ। लेकिन दोस्तों इसका बचपना बड़ा स्ट्रगल से भरा हुआ था। क्यों, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि अक्सर थोड़ी तकलीफ आती है ना, थोड़ी परेशानी आती है, हम लोग डगमगा जाते हैं, हमको लगता है यार रास्तों में बहुत कठिनाइयां हैं, बहुत परेशानियां हैं, छोड़ देते हैं। इसकी जिंदगी में क्या परेशानी आई और बचपन से परेशानी है, मैं ध्यान से आपको बताता हूं। दोस्तों प्लीज सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर सो रहे हैं तो बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए। ये शायद आज का सेशन आपकी जिंदगी बदल सकता है, ये मेरा दावा, ये मेरा प्रॉमिस है दोस्तों, और ये मेरी जिम्मेदारी भी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो जब इसका बचपन में जन्म हुआ दोस्तों, इसके जो फादर थे वो ऑस्ट्रिया में पुलिस में इंस्पेक्टर थे और वो नाजी पार्टी को फॉलो करते थे। नाजी पार्टी यानी हिटलर की पार्टी को फॉलो करते थे दोस्तों। और हिटलर का क्या सिद्धांत था वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हिटलर का क्या सिद्धांत था वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये जबरदस्त टॉर्चर करते थे, आर्नोल्ड के फादर इसके ऊपर जबरदस्त टॉर्चर करते थे दोस्तों, बचपन में ही इसके बाल पकड़कर। और ये मैं नहीं कहता, ये आर्नोल्ड खुद अपने ऑटोबायोग्राफी में कहते हैं, बाल पकड़कर मारना, इसको घसीटना, इसके ऊपर बचपन में जबरदस्त टॉर्चर हुआ करता था। हालांकि इसकी मां इसको प्यार करती थी लेकिन उनका चलता नहीं था। इनके फादर बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे आर्नोल्ड के ऊपर, और इस कदर का टॉर्चर करते थे कि आर्नोल्ड को अपने देश से ही घृणा हो गया था, अपने देश से ही नफरत हो गया था, क्योंकि उसको लगता था कि यहाँ पे सारे पेरेंट्स ऐसे ही अपने बच्चों को टॉर्चर करते, क्योंकि वहां ज्यादातर लोग नाजी पार्टी को यानी कि हिटलर को फॉलो करते थे, उसके हिसाब से चलते थे, उसकी जैसी सोच रखते थे। और इसीलिए आर्नोल्ड को बचपन से ही अपने देश से उतना लगाव नहीं रह गया था दोस्तों, और वो चाहता था कि अपने देश से चले जाने के लिए, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था कि वो क्या करे। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा कैसे जिंदगी में बदलाव आता है दोस्तों। जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो 15 साल का जब इसका उम्र हुआ दोस्तों, जब 15 साल का उम्र हुआ तो स्कूल की लाइब्रेरी में उसको एक मैगजीन मिल गया। स्कूल की लाइब्रेरी में उसको एक मैगजीन मिल गया। उस मैगजीन पर फोटो छपा हुआ था रेज पार्क का। उस मैगजीन में फोटो छपा हुआ था रेज पार्क का। देखिए दोस्तों, और रेज पार्क कौन है मैं आपको बताता चलूं। रेज पार्क को ही आर्नोल्ड अपना गुरु मानते हैं, अपना मेंटर मानते हैं। और रेज पार्क एक बॉडी बिल्डर थे। और ये कहां के बॉडी बिल्डर थे? ये इंग्लैंड के बॉडी बिल्डर थे दोस्तों, इंग्लैंड के ये बॉडी बिल्डर थे। अब यहां से आर्नोल्ड को इंस्पिरेशन और मैसेज कैसे मिला मैं आपको समझाता हूं। जैसे ही इन्होंने देखा ये वाला मैगजीन जिसमें लिखा हुआ था कि रेज पार्क मिस्टर यूनिवर्स की कंपटीशन को फाइट करने के लिए, क्योंकि वो बॉडी बिल्डर थे, तो मिस्टर यूनिवर्स के कंपटीशन को फाइट करने के लिए उनको अमेरिका बुलाया गया है। और तब तक आर्नोल्ड के मन में यह बस चुका था कि मुझे ऑस्ट्रिया में नहीं रहना है, और वो सोचा किस कंट्री में जाएगा। तो उसको ऐसी जानकारियां मिली कि जो अमेरिका है वहां पे फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ जेंडर है, वहां पे लोग अपने मन से अपने हिसाब से अपनी आजादी से रह सकते हैं। उसके मन में आ गया मुझे भी अमेरिका जाना है, लेकिन उसके पास रास्ता नहीं था। लेकिन जब उसने रेज पार्क के इस फोटो को देखा दोस्तों, इस मैगजीन में छपे फोटो को देखा, और जब वो जाना कि इंग्लैंड का आदमी भी अमेरिका जा सकता है। क्यों जा सकता है? मिस्टर यूनिवर्स के टाइटल को फाइट करने के लिए जा सकता है। जब 15 साल की उम्र में आर्नोल्ड ने ये देखा, उसके मन में एक नई आशा, एक नई उम्मीद, एक नया विश्वास जाग गया कि अगर रेज पार्क इंग्लैंड से बॉडी बिल्डिंग करके अगर अमेरिका जा सकता है, तो मैं भी अगर बॉडी बिल्डिंग करूं तो मैं भी अमेरिका एक दिन जा सकता हूं। ये इंस्पिरेशन होता है दोस्तों। और उसके बाद 15 साल की उम्र में उस बच्चे ने अपनी जर्नी शुरू कर दी दोस्तों। क्या मैं आपको समझा रहा हूं? क्या आप मेरे साथ हैं दोस्तों? अगर मेरी बातें समझ में आ रही हैं, टाइप आई इन द चैट बॉक्स। अगर आप मेरे साथ हैं, टाइप आई इन द चैट बॉक्स, ताकि मुझे पता चले कितने लोग मेरे साथ हैं, कितने लोग मुझे सुन रहे हैं, कितने लोग इन सारी चीजों के गवाह ही बन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं। वंडरफुल, टाइप 1 इन द चैट बॉक्स। ग्रेट माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो वेरी मच। तो क्या हुआ, 15 साल की उम्र में उसने अपनी जर्नी शुरू करी। और क्या होता है जेद, क्या होता है ताकत, पावर, प्लान ए का आइए बताता हूं। 15 साल की उम्र में जो जर्नी शुरू हुई, किस चीज की जर्नी? मिस्टर यूनिवर्स बनने की। क्योंकि आर्नोल्ड को ऐसा लगा कि मिस्टर यूनिवर्स जो है वो टिकट टू अमेरिका है, टिकट टू अमेरिका है। अगर मैं मिस्टर यूनिवर्स बन गया या बनने के लिए मैं सेलेक्ट भी हो गया तो मैं अमेरिका चला जाऊंगा, जो वो चाहता था। और यहां से बॉडी बिल्डिंग का सफर आर्नोल्ड का शुरू हो गया माय डियर फ्रेंड्स। और जिद और जुनून का इंतहा देखिए होता क्या है। आर्नोल्ड का सिलेक्शन हो जाता है मिस्टर यूनिवर्स के लिए, और वो पहुंच जाता है कहां? अमेरिका पहुंच जाता है। और सिर्फ पहुंचता नहीं है माय डियर फ्रेंड, जितने लोग
सुन रहे हैं, सुनिए जिद, जुनून, इंस्पिरेशन का क्या मतलब होता है। 1967 में मात्र 20 इयर्स के एज में दोस्तों, सिर्फ 20 साल की उम्र में 15 साल से बॉडी बिल्डिंग शुरू किया, 5 साल के मेहनत से, जबरदस्त मेहनत से 1967 में आर्नोल्ड मिस्टर यूनिवर्स बन जाता है। वो सिर्फ फाइट नहीं करता है, 20 साल की उम्र में मिस्टर यूनिवर्स वो बन जाता है दोस्तों। बन जाता है क्या, इसकी आप तारीफ करेंगे? अगर तारीफ करेंगे तो आप मैसेज में लिखकर बताइए दोस्तों। अगर आपको लगता है कि जिद और जुनून से, एक ऑस्ट्रिया के छोटे से गांव में जन्मा एक लड़का अगर जिद पाले, जुनून पाले, अगर उसके मन में रहे कि मेरे पास प्लान ए है, उसके सिवा मेरे कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे अर्जुन को सिर्फ आंख दिखती थी, वैसे अगर आपको दिखने लगे आप लक्ष्य, आपका प्लान ए, आर्नोल्ड जैसा कहानी होगा। 1967 में वो बन जाता है मिस्टर यूनिवर्स। और मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग तो मैसेज लिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी मैसेज नहीं लिख रहे हैं। मैं उन सारे लोगों से कुछ कहना चाहता हूं दोस्तों, कि अगर किसी ने बड़ी सफलता हासिल करी है और अगर आप उसकी तारीफ नहीं करेंगे, अगर किसी ने बड़ी सफलता हासिल करी है मेहनत करके और अगर आप उसकी तारीफ नहीं करेंगे, जिस दिन आप बड़ी सफलता हासिल करेंगे उस दिन ये दुनिया भी आपका तारीफ नहीं करेगी। इसीलिए दोस्तों याद रखें, किसी ने मेहनत से, जज्बे से, जुनून से, अपने पैशन से अगर कुछ बड़ा किया ना, उसका तारीफ होना चाहिए। आपने हाथ को रोकिए मत। टाइप आप क्या कहना चाहते हैं आर्नोल्ड के इस जुनून, इस जज्बे को, जिसने अपने आप को, अपनी जिंदगी को बदल दिया, बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गया। अगर अभी भी मैसेज नहीं लिखे इसके लिए जरूर टाइप करिए दोस्तों। 1967 20 साल की उम्र में बन गया मिस्टर यूनिवर्स। लेकिन अब यहां के बाद करामात शुरू होता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। 1967 के बाद मिस्टर यूनिवर्स बन गया, लेकिन वो रुका नहीं। हमें से बहुत सारे लोग थोड़ी सफलता पा जाते हैं और सेटिस्फाइड हो जाते हैं, लगता है कि बस हो गया, जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया। आर्नोल्ड रुका नहीं। 1968 में पहले वो एमेच्योर वाला फाइट किया था, 1968 में प्रोफेशनल फाइट करता है, 1968 में फिर से मिस्टर यूनिवर्स बन जाता है दोस्तों। 1968 में मिस्टर यूनिवर्स फिर से आर्नोल्ड बन जाता है, फिर भी नहीं रुकता है। 1969 में फाइट करता है, फिर बन जाता है मिस्टर यूनिवर्स, वहां भी नहीं रुकता है। 1970 में फाइट करता है और फिर बन जाता है मिस्टर यूनिवर्स दोस्तों। इसको कहते हैं प्लान ए का ताकत, इसको कहते हैं जज्बे की ताकत, इसको कहते हैं जुनून की ताकत, इसको कहते हैं दोस्तों जिद की ताकत। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या है आपके अंदर? क्या कीवा के लिए है आपके अंदर इस तरह का ताकत? 5 साल जबरदस्त इसने मेहनत करी, रोम रोम से मेहनत करी। नतीजा क्या हुआ? लगातार 4 साल बार बार मिस्टर यूनिवर्स बन गया दोस्तों। सोचकर बताइए ये कितना बड़ा करामात है दोस्तों। ये जिद का नतीजा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आपके अंदर है? यस और नो, जल्दी से टाइप करिए यस और नो, क्योंकि ये जज्बा, ये जुनून आपको किसी अलग मुकाम में ले जा सकता है दोस्तों। अगले साल भर, 6 महीने में आप एक अलग जगह पहुंच जाएंगे अगर आज के सेशन से आपने कुछ सीख लिया, अगर कुछ मैसेज ले लिया दोस्तों। आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूं। जब 1970 में 4 बार मिस्टर यूनिवर्स ये बन गया, इसका सपना साकार हो गया। लोगों ने पूछा भाई अब तो छोड़ दो, नए लोग आ रहे हैं उनके लिए तो छोड़ दो। ये बोला ठीक है, संन्यास लिया, अभी अब मिस्टर यूनिवर्स नहीं फाइट करूंगा। बोला अब क्या करोगे? अब क्या करोगे आर्नोल्ड? आर्नोल्ड ने बोला अब मिस्टर ओलंपिया फाइट करूंगा। आर्नोल्ड ने बोला मिस्टर ओलंपिया फाइट करूंगा। मिस्टर ओलंपिया क्या है? मिस्टर ओलंपिया ये कंपटीशन है, अमेरिका में साधारण तौर पे ये होता है। मिस्टर ओलंपिया ये कंपटीशन में जो जीत जाता है दोस्तों, उसको डायरेक्ट हॉलीवुड का टिकट मिल जाता है, ऐसा समझ लीजिए। जैसे हमारे इंडिया में कोई मिस्टर यूनिवर्स या मिस यूनिवर्स कोई अगर बन जाए तो डायरेक्टली उसको बॉलीवुड में चांस मिल जाता है, वैसे मिस्टर ओलंपिया अगर कोई हो जाता है तो उसको हॉलीवुड में चांस मिल जाता है। रेज पार्क भी बॉडी बिल्डिंग के बाद वो भी हॉलीवुड में काम किए थे, और क्योंकि उसको ये गुरु मानते थे आर्नोल्ड, इसीलिए उनका भी सपना ये था, या डिसीजन ये था, जिद ये था कि मुझे मिस्टर ओलंपिया बन जाना है। आइए देखते हैं यहां क्या होता है। तो 1970 में मिस्टर यूनिवर्स छोड़ा और उसके बाद अपना फोकस शिफ्ट किया। कहां फोकस शिफ्ट किया? मिस्टर ओलंपिया के ऊपर फोकस शिफ्ट किया। और दोस्तों जानकर आप चौंक जाएंगे, जानकर आप दंग रह जाएंगे। 1970 में वहां छोड़ा, 1970 में फाइट किया मिस्टर ओलंपिया और 1970 में बन गया मिस्टर ओलंपिया। यस, 1970 में आर्नोल्ड बन गया मिस्टर ओलंपिया। लोगों ने बोला अब क्या करोगे? बोला फिर फाइट करेंगे। 1971 में फिर बन गया मिस्टर ओलंपिया, 1972 में फिर बन गया मिस्टर ओलंपिया, 1973 में फिर बन गया मिस्टर ओलंपिया, 1974 में फिर आर्नोल्ड बन गया मिस्टर ओलंपिया, 1975 में फिर बन गया मिस्टर ओलंपिया।
दोस्तों धुआंधार, लगातार बार बार 6 साल मिस्टर ओलंपिया बन गया, रिकॉर्ड बना दिया आर्नोल्ड ने, रिकॉर्ड बना दिया। जिद क्या होता है दोस्तों, मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। पावर क्या होता है प्लान ए का, मैं आपसे बात करना चाहता हूं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें बहुत ताकत है। लगातार 6 बार वो मिस्टर ओलंपिया बन गया, पूरे हॉलीवुड में छा गया दोस्तों। लोगों ने कहा कि अब इसको छोड़ दो, दूसरों को भी मौका मिले, दूसरों को भी मौका मिले, छोड़ दो। और आपकी तारीफी मुझे कम दिख रही है। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप मुझे बताएं, ये सारी चीजें क्या छोटी सफलता है दोस्तों? अगर बड़ी सफलता है, आपके मैसेज आने चाहिए इसके लिए दोस्तों, क्योंकि जब आप टाइप करेंगे आपके मसल्स में एक्सपीरियंस बच जाएगा, जो मैं चाहता हूं। लोगों ने कहा अब क्या करोगे? बोला संन्यास लेता हूं। 75 के बाद संन्यास ले लिया और वो फुल टाइम में हॉलीवुड में चला गया, मूवी बनाने लगा, तरह तरह की जबरदस्त मूवी देने लगा। लेकिन यहां पे कहानी का एक हिस्सा बाकी है मेरे दोस्त, कहानी का एक बड़ा हिस्सा बाकी है। क्या आप जानना चाहते हैं? क्या जानना चाहते हैं? क्योंकि 5 साल बाद कुछ कमाल हुआ, कुछ धमाल हुआ। अगर आप जानना चाहते हैं, टाइप BIO इन द चैट बॉक्स। मैं ऐसे नहीं बताने वाला, आपसे भी थोड़ा मेहनत कराने वाला हूं। 5 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जो साधारण तौर पे दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं 75 के बाद यानी 1980 में क्या किया आर्नोल्ड ने, टाइप BIO इन द चैट बॉक्स। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि लोगों को जब सफलता मिल जाती है तो लोग आराम पसंद हो जाते हैं। अरे कई बार तो देखा जाता है कि कोई डायरेक्टर बन गया ना तो अपने को सोचता है कि जैसे उसने पूरा जग ही जीत लिया। कोई अगर प्रेसिडेंट बन गया तो उसको लगा कि जगह जीत लिया। मैं तो कहता हूं कि चेयरमैन के बाद भी, चेयरमैनशिप अचीव करने के बाद भी आपको रुकना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपकी जिंदगी तो बदल गई, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारी है बहुतों की जिंदगी को बदलने की। आपको उसमें पीछे नहीं हटना है। आप तो चेयरमैन बन गए, लेकिन आपके टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको चेयरमैन बनाने की आपकी जिम्मेदारी, आपको देखकर वो आए हैं। आप अगर रुक जाएंगे, थक जाएंगे, बैठ जाएंगे तो उनका क्या होगा दोस्तों? इसीलिए रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बैठना नहीं है, जब तक अपने टीम के सारे मेंबर्स को चेयरमैन ना बना दें। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं दोस्तों? क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? मैं आपका मैसेज पाना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं 1975 के 5 साल बाद क्या हुआ। फुल टाइम में वो हॉलीवुड में चला गया था, लेकिन लोगों ने 5 साल बाद कहा कि शेर बूढ़ा हो गया है, शेर बूढ़ा हो गया है। अब आर्नोल्ड में वो बात नहीं रही, आर्नोल्ड का वो बॉडी नहीं रहा, आर्नोल्ड का वो अब जज्बा नहीं रहा, आर्नोल्ड का वो स्टैमिना नहीं रहा, लेकिन शेर हमेशा शेर होता है। किया क्या आर्नोल्ड ने, मैं बताता हूं। 1980 में वापस लौटता है वो मिस्टर ओलंपिया फाइट करने के लिए। 5 साल बाद 1980 में वापस लौटता है दोस्तों, और तब तक उसका उम्र कितना है आप खुद सोचिए। 33 इयर्स का उसका एज हो चुका है, 33 इयर्स का उसका एज हो चुका है दोस्तों। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है, बॉडी धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगता है, बॉडी का मसल धीरे धीरे कम होने लगता है दोस्तों। ये मैं आपको मील रिप्लेसमेंट वाले सेशन में भी बताया था। लेकिन 1980 में आता है और फिर से मिस्टर ओलंपिया बन जाता है, फिर से मिस्टर ओलंपिया बन जाता है दोस्तों। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 5 साल बाद, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता है, बड़े लोग बूढ़े होते हैं और जो बच्चे हैं वो जवान हो जाते हैं, और जवानों से फाइट करना, जवानों से कंपीट करना दोस्तों थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। इसीलिए लेकिन आर्नोल्ड ने साबित कर दिया कि शेर तो शेर होता है। 1980 में दोबारा आया और फिर से मिस्टर ओलंपिया बन गया दोस्तों। मैं आपका कमेंट जानना चाहता हूं, क्या आपके अंदर ऐसा जिद है या सिर्फ ऐसे ही बस करने के लिए आप कर रहे हैं कीवा इंडस्ट्री? दोस्तों अगर सिर्फ करने के लिए कीवा इंडस्ट्री कर रहे हैं, आपको सफलता मिलेगी। कीवा इंडस्ट्री में तो कोई ऐसे भी आ जाए तो सफलता मिलेगी, लेकिन अगर कोई आइकॉनिक सफलता पाना चाहते हैं, अगर आप पाना चाहते हैं कि पूरे देश में मेरा नाम हो, मेरी इनकम हो, मैंने कोई जब जहां मैं जाऊं तो एक मतलब एयरपोर्ट पे भी आप उतरो ना तो वहां पे 100-200 लोग आपके स्वागत में खड़े रहे दोस्तों, और ये संभव है, ये नेटवर्क मार्केटिंग में संभव है। अगर आप पाना चाहते हैं, आपको आर्नोल्ड के जैसा जिद्दी जुनूनी होना पड़ेगा और आपकी जिंदगी में सिर्फ प्लान ए होना पड़ेगा। आप क्या इसके लिए तैयार हैं दोस्तों? आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूं। मिल गया जबरदस्त सफलता, एक जबरदस्त सफलता मिल गई, लेकिन कहते हैं दोस्तों कि सफलता मिलने के बाद आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, आपको और मेहनत करना होता है। और आर्नोल्ड ने ऐसा ही कहा। लोगों ने पूछा क्या करोगे? वो कहा कि फुल टाइम फिल्म करेंगे, फुल टाइम फिल्म करेंगे। और वो फिल्म करना शुरू किया, ऐसी ऐसी मूवी बनाया। और ये उसके लिए आसान नहीं था दोस्तों। मैं यहां पे और एक बात बता दूं, क्योंकि उसका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, और ऑस्ट्रिया में बहुत ही हार्ड एक्सेंट होता है। ऑस्ट्रिया के लोग अगर इंग्लिश बोलेंगे तो साफ समझ में आ जाएगा कि ये इंग्लिश में नहीं है, ये ठीक से इंग्लिश बोल नहीं पा रहा, उसके एक्सेंट में ऐसा झलकता है। और अगर प्रॉपर एक्सेंट नहीं रहेगा तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी कम हो जाती है दोस्तों।
जैसे कई बार जैसे हम लोग भी अगर बंगाली बोलते हैं तो कोशिश तो करते हैं समझाने की, लेकिन ठीक से हो सकता है कि 100% एक्यूरेसी ना आए। वैसे ही कोई बंगाली आदमी अगर हिंदी बोले तो 100% एक्यूरेसी नहीं, वो झलक आ जाता है। और ऐसा ही झलक था आर्नोल्ड के अंदर उसकी एक्सेंट में, और ये बहुत बड़ा चैलेंज था हॉलीवुड में एंट्री के लिए। लेकिन दोस्तों जिद, जज्बा, जुनून और प्लान ए की ताकत क्या होती है, ये अपने को झोंक देता है, अपने को झोंक देता है। और उसका एक्सेंट अगर आप सुनिएगा आपको पता नहीं चलेगा कि ऑस्ट्रिया का एक्सेंट वाला ये आदमी ऑस्ट्रिया में जन्मा आदमी है, परफेक्ट इंग्लिश बोलता है दोस्तों। और नतीजा क्या हुआ, अलग अलग तरह की जबरदस्त ब्लॉकबस्टर मूवी देने लगा। द टर्मिनेटर, हरक्यूलिस, इस तरह की मूवीज इसके आने लगी, मूवीज की सीरीज आने लगी, और अपने टाइम का बेस्ट एंटरटेनर बन गया। अपने टाइम में सबसे ज्यादा पैसा लेने वाला एक्टर बन गया दोस्तों, सबसे ज्यादा पैसा लेने वाला एक्टर बन गया। देखिए मैसेज को कनेक्ट करिए। अमेरिका जाना चाहता था, प्लान बनाया, सफल हो गया। बॉडी बिल्डिंग करना चाहता था, प्लान बनाया, सफल हो गया। मिस्टर यूनिवर्स बनना चाहता था, प्लान बनाया, सफल हो गया। मिस्टर ओलंपिया बनना चाहता था, प्लान बनाया, सफल हो गया। एक्टर बनना चाहता था, प्लान बनाया, सफल हो गया। उस प्लान में उसने अपने को झोंक दिया दोस्तों। आर्नोल्ड कहता था कि फर्स्ट टाइम मेक अ प्लान, पहले मैं एक प्लान बनाता हूं, एंड देन डू व्हाटएवर इट टेक्स, डू व्हाटएवर इट टेक्स टू कंप्लीट दैट गोल, कंप्लीट दैट प्लान। मैं पहले प्लान बनाता हूं और उसके बाद अपने को झोंक देता हूं, अपने को उसमें डुबा देता हूं, उसको पाने के लिए, उस गोल, उस प्लान को पाने के लिए जो मैं पाना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप भी अपने को झोंकने के लिए तैयार है दोस्तों? थोड़ा सा 6 महीने, साल भर आप झोंक कर देखिए ना। आपने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ किया होगा, कीवा के लिए 6 महीने, साल भर आप देख कर देखिए, और देखिए किस तरह से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारे लोग होंगे जो आपका सपोर्ट करेंगे, बहुत सारे लोग जो आपको, आपकी मदद करेंगे, आपका हाथ पकड़कर ऊपर खींचेंगे दोस्तों। लेकिन आपको हाथ बढ़ाना पड़ेगा। क्या आप उस हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं? क्या आप हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं? टाइप यस इन द चैट बॉक्स, टाइप यस इन द चैट बॉक्स दोस्तों। अगर अगला 6 महीना, अगले साल भर आप इस आज के सेशन को इंस्पिरेशन मानते हुए, आर्नोल्ड की जिंदगी से इंस्पिरेशन लेते हुए अगर आप काम करने वाले हैं, क्योंकि जो जो इसने प्लान करा हर वो चीज को अचीव किया दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसके जिंदगी में प्लान भी नहीं था, प्लान भी नहीं था दोस्तों। आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूं, आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूं। तो मिस्टर यूनिवर्स बन गया, मिस्टर ओलंपिया बन गया, हीरो बन गया, सबसे बड़ा एंटरटेनर बन गया, सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर बन गया। लोगों ने पूछा अब क्या करोगे आर्नोल्ड, अब क्या करोगे? आर्नोल्ड ने बोला अब मैं पॉलिटिक्स करूंगा, अब मैं नेता बन के लोगों की सेवा करूंगा। क्योंकि अमेरिका ने मुझे बहुत कुछ दिया, मैं ऑस्ट्रिया से आया था, अमेरिका ने मुझे बहुत कुछ दिया, अब मैं अमेरिका की सेवा करना चाहता हूं, अमेरिका की मैं सेवा करना चाहता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी कि वो कहता था कि मैं छोटे मोटे पद पे नहीं जाऊंगा, मैं तो गवर्नर बनूंगा डायरेक्ट, मैं तो डायरेक्टली गवर्नर बनूंगा। दोस्तों लोग सोचकर देखिए, अगर कोई ऐसा कहेगा लोग उसके ऊपर हंसेंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि शुरुआत तो नीचे से होती है ना। पहले ग्राम प्रधान जीतते हैं, फिर उसके बाद वार्ड में जीतते हैं, पहले एमएलए बनता है आदमी, फिर एमपी बनता है, फिर धीरे धीरे उसका ग्रोथ होता है और फिर जाकर एक बड़ा मुकाम हासिल करता है। गवर्नर का मतलब आप समझ सकते हैं, एक स्टेट का वो चीफ होता है। इसने कहा मैं डायरेक्ट गवर्नर बनूंगा। लोग इसके ऊपर हंसे कि हाँ ये थोड़े ना संभव है, पागल है क्या, ऐसे थोड़े ना कोई गवर्नर बन जाता है। ये बोला मैं तो गवर्नर बनूंगा, मैं तो गवर्नर बनूंगा। इसने जिद कर लिया, इसने ठान लिया दोस्तों, प्लान बना लिया, उसके लिए काम करना शुरू कर दिया, झोंक दिया उसने। और जानकर आप चौंक जाएंगे दोस्तों कि 30 नवंबर से लेकर 30 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2003 से लेकर 3 जनवरी 2011 तक, यानी कि लगातार 8 साल तक कैलिफोर्निया का यह गवर्नर रहा दोस्तों। लगातार 8 साल कैलिफोर्निया जैसे बड़े शहर का ये गवर्नर रहा था दोस्तों। आपकी क्लैपिंग तो बनती है दोस्तों, आप जहां भी हैं आप अपने मैसेजेस के जरिए अप्रिशिएट करिए दोस्तों। आप मैसेजेस के जरिए बताइए कि इसने क्या मुकाम हासिल किया जो उस देश का ही नहीं था, जो ऑस्ट्रिया से आया हुआ था एक, और उसके मन में एक भाव आया कि मुझे सेवा करनी है, लोगों ने मुझे दिया है उसको मुझे पे बैक करना है, मुझे उसको वापस लौटाना है। लेकिन छोटे पद पे रहूंगा तो शायद मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा, मुझे गवर्नर बनना है। लगातार 8 साल तक वो गवर्नर रहा दोस्तों। ये होती है जिद की ताकत,
ये होती है जिद की ताकत दोस्तों। और अगर किसी के अंदर आ जाए, मैं नहीं कहता ये आर्नोल्ड की कहानी है, मैं कहता हूं यहां बैठे हुए हर इंसान की कहानी है। मैं यहां देख पा रहा हूं 550 तकरीबन लोग हमारे को जूम में जुड़े हुए हैं और फेसबुक पे लाइव जा रहा है। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली 4-5-10 हजार लोग तो जरूर सुन रहे हैं या आने वाले वक्त में सुनेंगे। मैं कह रहा हूं आज आप या मुझे लाइव सुन रहे हैं या इसका रिकॉर्डेड वर्जन आप सुने दोस्तों, आप अगर ठान ले, मैं आपको कह सकता हूं ये आर्नोल्ड की कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे आंख में आंख मिला के बात कर रहा हूं, ये आपकी कहानी है। आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं दोस्तों अगर आपने ठान लिया कि मुझे करना है। लेकिन अगर आप कुछ नया नहीं करेंगे, आपकी जिंदगी में कुछ भी नया नहीं होने वाला है। इसको लिख कर रख लीजिए। अगर आप कुछ नया नहीं करेंगे, आपकी जिंदगी में कुछ नया नहीं होने वाला है। अगर आप वही करेंगे जो आप करते थे, आपके साथ वही होगा जो होता आया है। अगर आप जिंदगी में कुछ बदलाव चाहते हैं, आपको अपने आप में, अपने रूटीन में, अपने एक्शन में कुछ तो बदलाव लाना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आर यू गाइज रेडी फॉर दैट? आर यू गाइज रेडी फॉर दैट? अगर आप ऐसे लोगों में है, टाइप आई इन द चैट बॉक्स, टाइप आई इन द चैट बॉक्स। अगर आप वैसे लोगों में हैं जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है, मैं दावे से कह सकता हूं बदल सकता है। टाइप आई इन द चैट बॉक्स अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं दोस्तों। अगर ये आपको इंस्पायर कर रहा है कि अगर आर्नोल्ड जैसा एक लड़का जिसका बचपना टॉर्चर में गुजरा था, और वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि अगर आज कोई फादर वैसा टॉर्चर करे तो चाइल्ड अब्यूज के केस में वो जेल में चला जाएगा। या आर्नोल्ड अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि आज मेरे फादर ने जिस तरह से मुझे टॉर्चर करा, अगर आज कोई टॉर्चर करे चाइल्ड अब्यूज के केस में जेल में चला जाएगा। ऐसे बचपने से गुजरता हुआ एक लड़का इस तरह का मुकाम हासिल अगर कर सकता है, अगर वो कर सकता है, जूम में बैठा हुआ हर इंसान, मुझे फेसबुक पे सुनता हुआ हर इंसान कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है दोस्तों। 100% कर सकता है। क्या आप बिलीव कर सकते हैं, करते हैं? अगर बिलीव करते हैं तो लिखिए आई बिलीव, आई बिलीव लिखिए। और मैं अब आपको एक और इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ ले जाना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि ये लाइफ चेंजिंग होने वाला अगला 15 मिनट, अगला 15 मिनट लाइफ चेंजिंग होने वाला है दोस्तों। और यहां मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेन और पेपर लेकर बैठे। पेन और पेपर मैं क्यों कह रहा हूं लेकर बैठे दोस्तों? क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए आर्नोल्ड की जिंदगी से, इसकी किताब से निकाले हुए 6 रूल्स ऑफ सक्सेस बताना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि किन रास्ते पर चलकर, किन रूल्स को फॉलो करके आर्नोल्ड ने इस तरह की एक आइकॉनिक सफलता हासिल करी दोस्तों। मैं आपको 6 रूल्स बताना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप सीखना चाहते हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं? अगर सीखना चाहते हैं, आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा और फिर उस पर एक्शन लेना पड़ेगा दोस्तों। आपको उसको क्रियान्वयन करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको एक्शन लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आपके पास अभी भी पेन पेपर नहीं है, सिर्फ आप इंटरटेनमेंट के लिए सुन रहे हैं। जाइए यूट्यूब पे, जाइए फेसबुक पे, मुझे लगता है इससे ज्यादा बड़ा एंटरटेनमेंट आपको मिल सकता है। लेकिन आप इंटरटेनमेंट की जगह अगर एडुटेनमेंट चाहिए, अगर आपको एजुकेशन चाहिए, क्योंकि आपको सक्सेस चाहिए, और सक्सेस बनने के लिए आप अगर तरह तरह का वीडियो देखेंगे, एंटरटेनमेंट वीडियो देखेंगे, तो दोस्तों दूसरे की जिंदगी को देखेंगे तो दूसरे सफल होंगे। मैं फिर कहता हूं, दूसरे विराट कोहली को देखेंगे तो विराट कोहली सफल होगा, शाहरुख खान को देखेंगे तो शाहरुख खान के पास पैसा आएगा। आपको जिस दिन लोग देखना शुरू करेंगे, आपके पास पैसा आएगा। और आपको देखेंगे लोग कब? जब आप सीखेंगे दोस्तों। सीखने के लिए तैयार हैं? पेन और पेपर लाइए और जल्दी से लिखिए रेडी टू लर्न। रेडी टू लर्न इन द चैट बॉक्स में लिखिए, रेडी टू लर्न इन द चैट बॉक्स में लिखिए। मैं आपको 6 प्रिंसिपल बताने वाला हूं, जिन प्रिंसिपल के आधार पर आर्नोल्ड वो बन गया जैसा लोग बनना चाहते हैं। आर्नोल्ड वो बनकर दिखा दिया जो बहुत सारे लोगों के लिए एग्जांपल है। टाइप रेडी टू लर्न, टाइप रेडी टू लर्न इन द चैट बॉक्स। मैं 6 रूल्स आपको बताने वाला हूं जल्दी जल्दी अगले 15 मिनट में दोस्तों, ताकि मैं चाहता हूं कि यहां बैठा हुआ, यहां सुनता हुआ हर एक मेंबर एक जबरदस्त सफलता हासिल करे। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग बहुत जबरदस्त तरीके से मुझे सुन रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से सुन रहे हैं, और इसके लिए मेरी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है दोस्तों। आइए मैं आपको बताता हूं कि पहला उसके जिंदगी का रूल क्या था, और लिखिएगा जरूर। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, सिर्फ सुनने से आज का सेशन बेकार हो जाएगा दोस्तों। लिखिएगा जरूर, बाद में विचार करिएगा। तो पहला जो उसके जिंदगी का जो रूल था, उसके पहली जिंदगी का रूल था हैव अ क्लियर विजन, हैव अ क्लियर विजन, हैव अ क्लियर विजन। आपको पाना क्या है, आपके माइंड में उसकी छवि बिल्कुल साफ होनी चाहिए। आपको अगले 6 महीने, अगले साल भर में कहां पहुंचना है, क्या पाना है, किस रैंक तक जाना है, कितनी इनकम लेनी है, आपको अपने टीम से कितने लोगों को सक्सेस बनाना है, आपको क्या पाना है, कैसे घर में रहना है, कैसी गाड़ी आपको ड्राइव करनी है, आपके घर में कैसे कैसे बाकी लोग रहें, आपके बच्चे कैसी जिंदगी जिए, आपके माँ बाप कैसे जिंदगी जिए, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड कैसी जिंदगी जिए। आपको इसका विजन बड़ा क्लियर होना पड़ेगा।
आपके माइंड में बिल्कुल ये चीजें साफ होनी चाहिए दोस्तों। जिसके माइंड में कंफ्यूजन है वो अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सकता। अगर आप एक आइसक्रीम वाले के पास भी जाते हैं और बोलते हैं कि एक आइसक्रीम दो, आपको आइसक्रीम देता है क्या? वो पहले आपसे सवाल करता है कि कौन सा फ्लेवर चाहिए। एक आइसक्रीम पाने के लिए भी आपको फ्लेवर बताना पड़ता है। एक रेलवे के टिकट काउंटर में जाके आप बोलते हैं कि एक टिकट दे दो, आपको क्या क्लर्क टिकट देता है या पूछता है कि कहां जाना है? आपको जिंदगी की एक छोटी सी जर्नी, एक छोटी सी ट्रेन जर्नी करने के लिए भी आपको बताना पड़ता है कि आपको जाना कहां है। आपको ये जिंदगी में जो एक बड़ी सफलता चाहिए दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बिना उस ऊपर वालों को बताए क्या आप वहां तक पहुंच पाएंगे? दैट इज इम्पॉसिबल। आपके माइंड में क्लैरिटी होना चाहिए कि मुझे अगले 6 महीने, अगले साल भर, अगले 2 साल में मुझे जाना कहां है, मुझे पहुंचना कहां है। और जिस दिन आपका ये विजन क्लियर हो गया ना दोस्तों, उस दिन आपको रास्ते ऑटोमेटिकली मिलने लगेंगे। हम लोग अक्सर ओला उबेर की सवारी करते हैं, आप करते हैं कि नहीं? अगर आप ओला उबेर यूज करते हैं, टाइप आई इन द चैट बॉक्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ओला उबेर में जब हम लोग टाइप करते हैं, ऐप जैसे ही ओपन करते हैं, सबसे पहला चीज वो क्या पूछता है? सबसे पहला चीज वो क्या पूछता है कि कहां जाना है? टू और फ्रॉम पूछता है दोस्तों। और जैसे ही आप टू और फ्रॉम बता देते हैं, वो सारा डिटेल्स आपको बता देता है कि यहां से आपके घर से आपके मंजिल तक जाने में कितना वक्त लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कौन कौन से रूट्स हैं, सबसे शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है, सबसे बिजिएस्ट रूट कौन सा है, ये सारा चीज आपको बता देता है। लेकिन सोचिए अगर टू वाले सेगमेंट में कुछ डालते ही नहीं है, बताइए आपको कुछ भी बताएगा? कुछ नहीं बताएगा दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूं आपके माइंड में आपका एक विजन क्लियर होना चाहिए कि आप क्या पाना चाहते हैं, आप क्या पाना चाहते हैं। ये विजन क्लियर होगा। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपका विजन क्लियर है? कीवा से आपको किस जगह तक पहुंचना है, क्या क्या पाना है आपको, कब तक पाना है आपको? क्या आपके माइंड में ये क्लियर है? अगर है तो यस लिखिए, अगर नहीं है आपको बनाने की जरूरत है। क्योंकि विजन के क्लैरिटी के बगैर कोई, आर्नोल्ड जैसा तो छोड़ दिए, कोई छोटा मुकाम भी हासिल करना संभव नहीं। अगर आप घर से निकल पड़े हैं और आपने सोचा ही नहीं कि जाना कहां है, तो आप कहीं पहुंचते ही नहीं हैं, आप कहीं नहीं पहुंचते दोस्तों। इसीलिए डेस्टिनेशन का क्लैरिटी होना, डेस्टिनेशन का क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपका विजन क्लियर है, टाइप यस इन द चैट बॉक्स, टाइप यस इन द चैट बॉक्स है। और आपके कॉपी में ये जरूर लिख कर रखिए, ये पहला रूल है आर्नोल्ड की जिंदगी के सफलता का, कि उसका मिशन, उसका विजन हमेशा क्लियर था दोस्तों। उसको पाना क्या है, पहुंचना कहां है, ये चीज उसके माइंड में बिल्कुल क्लियर था। आइए मैं आपको पॉइंट नंबर 2 की तरफ ले जाना चाहता हूं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सीरियसली मुझे सुन रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि पॉइंट नंबर 2 में आपको बताऊं, टाइप 2 इन द चैट बॉक्स, टाइप 2 इन द चैट बॉक्स। मैं आपसे भी मेहनत कराने वाला हूं, क्योंकि अगर टाइपिंग का भी जहमत आप नहीं उठाएंगे तो मुझे पता है आप एक्शन नहीं लेने वाले हैं, नहीं लेने वाले हैं आप एक्शन। अगर आप 2 टाइप भी नहीं कर सकते यार, आप इतने बड़े एक्शन कैसे लेंगे? नहीं हो सकता। इसीलिए मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सीरियस हैं। टाइप 2 इन द चैट बॉक्स, टाइप 2 इन द चैट बॉक्स। मैं आपको पॉइंट नंबर 2, रूल्स नंबर 2 आपको बताने वाला हूं दोस्तों। आइए हम लोग, थैंक यू सो वेरी मच, आपके बहुत जबरदस्त मैसेज आ रहे हैं यार, थैंक यू सो वेरी मच। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार करता हूं। आइए पॉइंट नंबर 2 पे बात करते हैं। और दोस्तों पॉइंट नंबर 2 कहता है कि इग्नोर द नो सेयर्स। यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। और लोग तो वही कहेंगे क्योंकि वो नहीं कर सकते, इसीलिए वो कहेंगे कि तू भी नहीं कर सकता। जब लोग आपको कहें कि तू नहीं कर सकता, आप समझ जाना कि वो क्यों कह रहा है कि तू नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि वो नहीं कर सकता, इसीलिए वो कहता है कि तू भी नहीं कर सकता। क्योंकि वो नहीं कर सकते, इसीलिए तुमको निराश करते हैं और कहते हैं कि तू नहीं कर सकता। नो बोलने वाले आपको 1000 मिलने वाले हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग नो बोलने वाले हैं इस जर्नी में। क्या आप उस नो को सुनने के लिए और इग्नोर करने के लिए तैयार हैं? मेरा आपसे सवाल है, नो बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, बोलेंगे क्यों? क्योंकि लोग ये काम नहीं कर सकते, इसीलिए उनको लगता है कि तू भी नहीं कर सकता। नो बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपको उनको इग्नोर करना पड़ेगा, उनको इंसल्ट नहीं करना है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो आएंगे। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन दौड़े भागे ये लोग आएंगे दोस्तों। लेकिन शुरुआत के दिनों में तो वो इग्नोर करेंगे, शुरुआत के दिनों में तो वो नो बोलेंगे आपको, शुरुआत के दिनों में तो बोलेंगे कि तुमसे ना हो पाएगा। उनको याद रखना, अपने दिल में उन जख्मों को, अगर तकलीफ पहुंचाया उन्होंने, उनको जिंदा रखना, क्योंकि एक वक्त आएगा ना जब ये लोग दौड़े भागे आएंगे और बोलेंगे कि मेरे को भी कीवा में ज्वाइन कराना है। लेकिन उसके लिए आपको एक बड़ी सफलता हासिल करनी है दोस्तों।
और हम सब आपके साथ है, पूरा कीवा मैनेजमेंट, पूरा ट्रेनिंग टीम, सारा सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है। हम लोग आपको सिखाएंगे, बताएंगे कैसे सफल हुआ जाता है। और सफल होना बहुत आसान है। यस, मैं कहता हूं सफल होना बहुत आसान है, लेकिन कुछ प्रिंसिपल आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिसका जिक्र आज मैं कर रहा हूं। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है? इग्नोर द नो सेयर। जो नो कहता है, याद रखना, मैं तो अक्सर अपने ट्रेनिंग सेशन में कहता हूं कि अगर वो इंग्लिश का नो बोले ना, तो सोच लेना वो हिंदी या बांग्ला का नो बोल रहा है। नो नो, यानी कि आज वो नो बोल रहा है, आने वाले वक्त में जब आप सफल हो जाएंगे, 9 आदमी को लेकर आपके बिजनेस में आएगा। वो 9 आदमी को लेकर आएगा। आज वो नो क्यों बोल रहा है? नो जब वो बोल रहा है ना, इसका मतलब वो कह रहा है नॉट नाउ। नो का मतलब वो कह रहा है नॉट नाउ, मतलब अभी वो नहीं कर सकता। अभी वो क्यों नहीं कर सकता? अरे क्योंकि अभी आप ही सफल नहीं हो ना। आपने कुछ बड़ा झंडा तो गाड़ा नहीं है, आपने बड़ा तो तीर मारा नहीं है, तो आपके नोन लोग जो आपको जानते हैं वो आपके साथ नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने कुछ बड़ा हासिल नहीं करा है। लेकिन मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं, जिस दिन आपने सफलता हासिल करनी शुरू कर दी ना, ये एक एक लोग नहीं आएंगे, 9 लोग को ले आएंगे। ये गुरु मंत्र याद रखिएगा। अगर कोई नो कहता है उसका इंसल्ट मत करिए, क्योंकि आने वाले समय में कितने लोगों को लेकर आएगा, जल्दी से टाइप करके बताइए। आज जो नो कह रहा है उसका इंसल्ट मत करिए, उनको थैंक यू बोलकर आगे बढ़िए, अपने मिशन पे लगिए, काम पे लगिए और मेहनत करिए। आने वाले समय में आज जो नो बोला है वो कितने लोगों को लेकर आएगा, जल्दी से लिख कर बताइए। यस, 9 लोगों को लेकर आएगा, लेकिन उसके लिए आपको सफल होना पड़ेगा दोस्तों। आइए मैं आपको और आगे लेके चलता हूं और बताता हूं पॉइंट नंबर 3, सफलता का सूत्र नंबर 3 मैं आपको बताता हूं। अर्नोल्ड कहता था वर्क योर एस ऑफ। आई एम सॉरी, मैं यहां पे एक गलत शब्द यूज कर रहा हूं, लेकिन अंग्रेज लोग या अमेरिकन लोग ऐसे ही बोलते हैं और मैं चाहता कि उनके लैंग्वेज को आपके सामने प्रेजेंट करो। वर्क योर एस ऑफ। पागल की तरह आपको काम करना पड़ेगा, जुनून लाना पड़ेगा आपके अंदर। आपको सुबह क्या है, दोपहर क्या है, रात क्या है, शाम क्या है, आपको नहीं दिखना चाहिए। आपको सिर्फ एक ही चीज दिखना चाहिए, मुझे सफल होना है। मेरे शरीर का एक एक कतरा सफल होने के लिए काम करेगा, मेरे शरीर का एक एक रोवां सफल होने के लिए काम करेगा। मैं जागूंगा तो सफलता के लिए, सोऊंगा तो सफलता के लिए, साला सपना भी देखूंगा तो सफलता की ही सपना देखूंगा। मैं पूछता हूं कि क्या आप ऐसी मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आप सिर्फ सपने ले लिए, आपने क्लियर विजन कर लिया कि मुझे ये पाना है, आपने लोगों का नो भी इग्नोर कर दिया, लेकिन आपने मेहनत ही नहीं करा, आपने मेन काम ही नहीं किया, आपने एक्शन ही नहीं लिया। दुनिया की कोई ताकत आपको सफल नहीं बना सकती। सिर्फ विजन होने से और नो को इग्नोर करने से सफल नहीं हुआ। ये मेन काम है। आपके शरीर का एक एक रोआ को आपको लगा देना पड़ेगा। आपका सुबह का जागना, रात का सोना, ये सारी चीजें हो रहा हो दुनिया में जो कुछ भी, लेकिन आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलना चाहिए, अगले 6 महीने, अगले साल भर में मुझे एक बड़ी सफलता हासिल करनी है। मुझे ऐसी सफलता हासिल करनी है, साला एयरपोर्ट पे उतरूं तो 100 आदमी माला लेके खड़ा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसी सफलता पाना चाहते हैं? अगर यस, टाइप आई एम। अगर आप ऐसे आदमी हैं, आप अगर ये हैं, मैं आर्नोल्ड की कहानी नहीं कहता, आर्नोल्ड एक एग्जांपल आज मात्र है दोस्तों, मैं आपकी कहानी कहना चाहता हूं। अगर आप ऐसी सफलता पाना चाहते हैं, और जो संभव है, अगर आर्नोल्ड कर सकता है, कोई भी इस दुनिया में कोई भी इंसान कर सकता है। अगर आप अपने शरीर का हर एक कतरा को मेहनत में लगाना चाहते हैं, कीवा के लिए लगा देना चाहते हैं, गारंटी आपको सफल होने से भगवान भी नहीं रोक सकते। सफल होने से भगवान भी नहीं रोक सकते। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर तुम कर्म करोगे, वो भगवान भी फल देने से नहीं रोक सकता दोस्तों। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या आप कर्म करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हैं? अगर हैं, टाइप आई एम इन द चैट बॉक्स। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग तैयार हैं। टाइप आई एम इन द चैट बॉक्स। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, टाइप आई एम इन द चैट बॉक्स। और मैं आपको, और ये था पॉइंट नंबर 3, अगर आप लिख रहे हैं तो लिखिएगा वर्क योर एस ऑफ। पागल की तरह काम करना पड़ेगा। ये था पॉइंट नंबर 3। मैं आगे आपको लेके चलता हूं और मैं बताता हूं दोस्तों मोहम्मद अली के विषय में। यस, वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मोहम्मद अली के विषय में बताता हूं, जो कहते थे वो उनसे किसी ने सवाल कर लिया कि मोहम्मद अली सर, आप मुझे बताओ कितने सिटअप मारते हो, आप कितने सिटअप करते हो? मोहम्मद अली से किसी ने सवाल कर लिया, जवाब आपकी जिंदगी बदल सकता है अगर आपने ध्यान से सुना। मोहम्मद अली से किसी ने सवाल कर लिया, कितने सिटअप मारते हो सर? मोहम्मद अली ने बोला, मैं गिनना ही तब शुरू करता हूं जब दर्द होना शुरू होता है। मोहम्मद अली ने कहा, मैं काउंटिंग तब शुरू करता हूं, मैं गिनना तब शुरू करता हूं जब पैरों में दर्द होना शुरू होता है दोस्तों। क्योंकि जब दर्द होना शुरू हो और तब आप काम करना शुरू करें, तब आप और आगे मेहनत करना शुरू करें। दर्द में जब आप काम करना शुरू करें, एक्चुअली वही मायने रखता है कि आप कितनी बड़ी सफलता हासिल करेंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इस रास्ते में आपको दर्द मिलेगा दोस्तों, तकलीफ मिलेगी,
परेशानियां मिलेंगी, हो सकता है कई दिन आपको खाना ना मिले, हो सकता है कई दिन आपको बेड ना मिले सोने के लिए, हो सकता है आपको प्लेटफॉर्म पे सोना पड़े, हो सकता है कहीं पे किसी और के यहाँ सो जाना पड़े, हो सकता है होटल में सो जाना पड़े। आपके लाइफ में परेशानियां आने वाली हैं, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, मोहम्मद अली क्या कहते थे कि मैं सिटअप काउंट ही तब करता था जब दर्द होना शुरू होता था। दर्द जब हो और तब भी आप काम करने को तैयार हो, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूं, मैं आगे लेके चलता हूं, समय कम है इसीलिए मैं एक स्टोरी को यहां पे स्किप कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 4 पे आपको लेके चलता हूं। दोस्तों चौथा प्रिंसिपल क्या है, चौथा प्रिंसिपल क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस लॉकडाउन के, इस कोरोना काल में, ये मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये मुझे पता आप में से 90% लोग नहीं करते हैं। मैं ये दावे से कह सकता हूं आप में से 90% लोग ये नहीं करते हैं, और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये करना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है आर्नोल्ड का प्रिंसिपल नंबर 4 है, वर्क लाइक अ हेल एंड एडवर्टाइज। यस, वर्क लाइक अ हेल एंड एडवर्टाइज। आपको पागल की तरह काम करना है, आपके हर एक रोमे को लगा देना है काम में, लेकिन जो काम आपने करा, ये तो हम लोग पहला हिस्सा शायद करते भी हैं, लेकिन दूसरा हिस्सा नहीं करते। दूसरा हिस्सा कहता है एंड एडवर्टाइज, एंड एडवर्टाइज। जो काम आपने किया उसको दुनिया को दिखाओ, क्योंकि जो दिखता है मेरे दोस्त, कंप्लीट करिए सेंटेंस, जो दिखता है, कंप्लीट करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो दिखता है इस दुनिया में एग्जैक्टली वही बिकता है। आप लाख मेहनत कर रहे हैं, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप फेसबुक पे पोस्ट नहीं करें, कैसे दुनिया को पता चलेगा आप कौन सा तीर मार रहे हैं? कैसे पता चलेगा कि आप मीटिंग कर रहे हैं? कैसे पता चलेगा कि आप आज जूम के ऊपर सेशन अटेंड करें? इसका भी फोटो खींचिए, भेजिए, लोगों को पता तो चलने दीजिए कि कीवा इंडस्ट्री क्या धमाल कर रही है। आप किसी मीटिंग में जाएं, किसी ट्रेनिंग में जाएं, कुछ भी करें, दिन में एक पोस्ट आपका फेसबुक पे जाना ही चाहिए, आपका जो व्हाट्सएप है उसमें मैसेज जाना ही चाहिए, जिससे पता चले कि आप कर क्या रहे हैं। वर्क लाइक अ हेल एंड एडवर्टाइज। आप मेहनत करो, पागलों की तरह काम करो, लेकिन एडवर्टाइज भी करो, दुनिया को बताओ, दुनिया को दिखाओ कि आप कर क्या रहे हो। दोस्तों क्योंकि जब दुनिया देखेगी ना, उसको उसका भी बोलते हैं ना ढक्कन खुलेगा, उसको समझ में आएगा कि ये लोग क्या काम करता है, कि कभी यहां जाता है, कभी वहां जाता है, कभी इस हॉल में, कभी उस हॉल में। आपको दिखाना है दोस्तों, और इसमें कोई बुराई नहीं है, पूरी दुनिया दिखाती है। कई लोग शाहरुख खान के जरिए दिखाते हैं, कई लोग विराट कोहली के जरिए दिखाते हैं, कई लोग अमिताभ बच्चन के जरिए दिखाते हैं। हम नेटवर्कर तो अपनी जिंदगी दिखाते हैं और सच्ची जिंदगी दिखाते हैं। शर्माइए मत, जो काम करते हैं, जहां कहीं भी जा रहे हैं, हर दिन आप कीवा से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं उसका एडवर्टाइज करिए, उसका प्रचार करिए, लोगों को दिखाइए, अपनी जिंदगी में जो हो रहा है वो लोगों को दिखाइए। क्या एडवर्टाइज करने के लिए, बताने के लिए आप लोग तैयार हैं? क्योंकि आप में से 90% लोग नहीं करते, मुझे पता, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जितोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन पोस्ट नहीं करते हैं यार। दुनिया को पता नहीं चलता कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। आपके दोस्तों को, आपके फ्रेंड को, आपके रिलेटिव को कैसे पता चलेगा आप क्या काम कर रहे हैं? इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, आप मुझसे प्रॉमिस करिए, प्रॉमिस लिखिए, प्रॉमिस लिखिए, चैट बॉक्स में प्रॉमिस लिखिए। यस से काम नहीं चलेगा, चैट बॉक्स में प्रॉमिस लिखिए कि आज के बाद हर दिन कीवा से रिलेटेड एक पोस्ट आप करेंगे, एक पोस्ट करेंगे। कहीं ट्रेनिंग कर रहे हैं, कहीं मीटिंग कर रहे हैं, कहीं सामान खरीदने गए, किसी को सामान देने गए, एक पोस्ट जरूर आपका आना चाहिए। टाइप प्रॉमिस इन द चैट बॉक्स, जल्दी से लिखिए, मुझसे प्रॉमिस करिए कि यस सर, आज के बाद हम जो काम करेंगे एक पोस्ट कम से कम तो यार कर सकते हैं ना। दूसरे की दुनिया भर के पोस्ट हम लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, अपना एक पोस्ट तो दिखाओ, क्योंकि जब आप दिखोगे आप पैसा कमाओगे। आप जब दिखोगे तो आप पैसा कमाओगे, एक पोस्ट तो आपका बनता है। और बहुत सारे लोगों का प्रॉमिस आ गया, प्रॉमिस को रखिएगा दोस्तों, प्रॉमिस को तोड़िएगा मत। तो क्या हुआ, आपने ऑनलाइन में किया है, मैं आपको आगे लेके चलता हूं, जल्दी से फिनिश करता हूं। पॉइंट नंबर 5, रूल्स नंबर 5, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग फेल होने के लिए तैयार हैं? टाइप आई इन द चैट बॉक्स अगर आप असफल होने के लिए तैयार हैं, आपको लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फेल होने से कोई ऐतराज नहीं है, अगर आप असफल होने के लिए तैयार हैं, टाइप आई इन द चैट बॉक्स, टाइप आई इन द चैट बॉक्स, टाइप आई इन द चैट बॉक्स अगर आप फेल होने के लिए तैयार हैं। अरे दोस्तों मैं तो कहता हूं दुनिया में फेल कोई होता ही नहीं है। दुनिया में लोग या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं, हारता तो कोई है ही नहीं दोस्तों। फेलियर शब्द है ही नहीं, सिर्फ स्कूल में पास और फेल होता था, अब तो धीरे धीरे वो भी खत्म कर दिया गया है। रियल जिंदगी में या तो हम पास होते हैं, जो फेलियर है वो फेलियर नहीं, वो फीडबैक है, वो आपको बताता है कि ऐसे करने से नहीं होगा, आपको कुछ नया तरीका खोजना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका खोजना पड़ेगा। जिंदगी में फेल कोई होता ही नहीं है। मैं तो कहता हूं हमेशा एक एक्सपीरियंस उसको मिलता है दोस्तों। और मैं एक चीज बता दूं कि अगर फेलियर का मतलब यह है ना जीतना, तो दुनिया का हर सफल आदमी हजारों बार फेल हुआ है। सोचकर बताइए, सचिन तेंदुलकर इतने सारे रिकॉर्ड बनाने में पहले क्या जीरो पे आउट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? मुझे सोचकर बताइए दोस्तों, क्या सचिन तेंदुलकर को चोट लगा होगा कि नहीं लगा होगा? मुझे तो याद आ रहा है कि दूसरा ही टेस्ट था, उसमें उसका नाक फट गया था।
आप सोचकर बताइए, जो दुनिया में सबसे बड़ा धावक है वो दौड़ते दौड़ते गिरा होगा कि नहीं? जो सबसे बड़ा जो स्विमर है वो भी पानी में जब गया होगा तो उसके नाक मुंह में पानी गया होगा कि नहीं गया होगा? दुनिया में सबसे अच्छी जो कार चलाता है उसके कार का भी एक्सीडेंट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर फेलियर का मतलब ना जीतना है, दुनिया का हर सफल इंसान फेल हुआ। हर सफल इंसान फिर तो फेल है, और अगर हर सफल इंसान फेल है, मैं DN प्रधान और मेरे सारे दोस्त भी फेल होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है कि दुनिया में फेलियर बोल के कुछ नहीं होता है। हम या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं, और जब सीख लेते हैं ना तब तो पक्का जीतते हैं। जब सीख लेते हैं तो पक्का जीतते हैं। हाँ, वो जीत के पहले हो सकता है हमें कुछ सीखना पड़े, और हम सब सीखने के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? तैयार लिखिए या रेडी लिखिए इन द चैट बॉक्स में। रेडी लिखिए मेरे दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है ये दौर आपके जिंदगी का फाउंडेशन बना रहा है। ये जो सीखना है, ये जो लर्निंग आप ले रहे हैं ना, ये आपकी अर्निंग को जबरदस्त बढ़ाने वाला है, जबरदस्त बढ़ाने वाला है, क्योंकि आप जबरदस्त आप लर्निंग ले रहे हैं। और मैं लास्ट पॉइंट की तरफ जाता हूं दोस्तों। जो लास्ट पॉइंट कहता है, जो कि आर्नोल्ड ने किया अपनी जिंदगी के अंतिम मुकाम में, क्या किया? हेल्प अदर्स, हेल्प अदर्स। उसने लोगों की मदद करने की ठानी। अगर आपकी जिंदगी में आपने मिशन बना लिया कि मुझे सिर्फ अपने सफल नहीं होना है, मुझे देखकर बहुत सारे लोग आए, मुझे इनको सफल बनाना है, मुझे दुनिया में लोगों की मदद करनी है। कुछ लोग यहाँ पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं, मुझे उन्हें रास्ता दिखाना है कैसे वो पैसा कमा सकते हैं। कुछ लोग स्वास्थ्य के तंगी से जूझ रहे हैं, मुझे उनको दिखाना है और उनके हेल्थ को बेटर करना है। उनके लाइफ में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये तीनों चीजें लाना है। अगर आप दूसरों की मदद करने का ठान लेते हैं दोस्तों, आपकी जिंदगी में इतना एबंडेंस आ जाएगा, आपकी जिंदगी में इतनी सफलता आ जाएगी, आपकी जिंदगी में इतनी शोहरत आ जाएगी दोस्तों, कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि आप इतने बड़े सफल हो सकते हैं। मैं अगर अपने को एग्जांपल मानूं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कीवा इंडस्ट्री का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं मिठुन साधु खान सर का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उन सारे एक एक मेंबर का कीवा इंडस्ट्री का, जिनकी वजह से आज मुझे आप सारे लोग सुन पा रहे हैं, हजारों हजारों लोग आज मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं। मुझे एक नई पहचान मिल गई दोस्तों, और यह संभव हो ही नहीं पाता अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं जुड़ पाता, अगर मैं कीवा इंडस्ट्री से नहीं जुड़ पाता। और मैं सौभाग्य इसलिए मानता हूं अपना, क्योंकि मैं यहाँ पे हजारों लोगों की मदद करता हूं, मैं हजारों लोगों को रास्ता दिखाता हूं, मैं उनको उम्मीद दिखाता हूं कि सफल वो भी हो सकते हैं, और उनको तरीका ही बताता हूं कि वो कैसे सफल हो सकते हैं। जिंदगी में अपने भी मुकाम बना लीजिए दोस्तों, एक सूत्री फॉर्मूला बना लीजिए कि मुझे दूसरों की मदद करनी है। जिनके पास पैसे की कमी है, पैसे का रास्ता दिखाना है, स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य का रास्ता दिखाना है, उनको जिंदगी में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस लाना है दोस्तों। अगर आपने ये कर दिया, DN प्रधान का ये प्रॉमिस है, DN प्रधान का ये वादा है, आपको ऐसी सफलता मिलेगी, ऐसी सफलता मिलेगी, एक दिन आर्नोल्ड के जैसे आपकी भी कहानी कोई ऐसा DN प्रधान कह रहा होगा। दोस्तों, मैं आपसे अंतिम में पूछना चाहता हूं, क्या आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हैं? लास्ट कमेंट करिए, क्या आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हैं? दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आज प्लीज आप बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्योंकि आज मैं यहां पे रुकूंगा और इसके बाद एक धमाका होने वाला है, दिवाली का डबल धमाका अब होने वाला है। दोस्तों, घर के सारे मेंबर्स को इकट्ठा कर लीजिए और बैठाकर सुनवाइए। और एक लास्ट रिक्वेस्ट आपसे कर दूं, लास्ट रिक्वेस्ट उन सारे लोगों को जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, जो लोग मुझे जूम पे सुन रहे हैं, कि प्लीज आप कीवा के फेसबुक पेज को, कीवा नेटवर्क मार्केटिंग नाम से जो पेज है, प्लीज उसको लाइक करिए, प्लीज उसको शेयर करिए, कीवा इंडस्ट्रीज के पेज को लाइक करिए, क्योंकि यही वो जगह है, यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पे इस तरह का नॉलेज, इस तरह की जानकारियां, इस तरह का लर्निंग और इस तरह से अर्निंग के रास्ते आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, अभी आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों ने मुझे बड़े प्यार से सुना, बहुत ज्यादा हौसला अफजाई करी दोस्तों आप लोगों ने मेरा, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब आऊंगा तो आपसे और कुछ नॉलेज शेयर करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच ये समय देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। ओवर टू अर्जुन अरोरा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, और दिल से कीवा, दिल से। थैंक यू सो मच प्रधान सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत जबरदस्त पावरफुल पैक देने का, कि लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, और सक्सेस डेफिनेटली हर उस लीडर को मिलेगी जो रेगुलर लगा हुआ है। चलेंगे ही नहीं तो जीतेंगे ऐसे। थैंक यू सो मच। मैं सभी लीडर से कहूंगा, प्लीज अप्रिशिएट प्रधान सर फॉर अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। आप सभी अप्रिशिएट कर सकते हैं, थैंक्स कर सकते हैं, उनका टाइप करके थैंक्स लिख सकते हैं। और चाहे आप फेसबुक लाइव पे हैं, चाहे आप जूम पे हैं, थैंक्स टू प्रधान सर फॉर वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। आज एक जबरदस्त पावर पैक दिया। और अब समय है नेक्स्ट, मैं उन्हें ट्रेनर मशीन कहता हूँ, जोश मशीन मैं उन्हें बोलता हूँ, जो तैयार करते हैं आपको लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। उन्हें मैं लाइफ कोच बोलूं
तो वो भी उनके लिए बहुत खूबसूरत होगा। और अब मैं ज्यादा समय मैं भी नहीं लूंगा, आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर राकेश पांडे जी। मैं उन सबका वेलकम करना चाहूंगा, आपको सबको कहना चाहूंगा राकेश पांडे जी का वेलकम करें, और अगली आवाज आप सुनेंगे राकेश पांडे सर की। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Arjun ji, and what a धुआंधार performance by प्रधान जी। बहुत अच्छा प्रधान जी, आपने काफी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की और रियली लगता है कि रुआ रुआ खड़ा हो गया है। थैंक यू सर, आपकी ब्लेसिंग सर। दिल में जोश और आग की वो जुनून जो है वो जाग गई है, और अगर किसी का नहीं जागा इस बातों से तो फिर वो क्या कहना है। कहते हैं दोस्तों, साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटा के खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग अपने किस्मत अपने हाथों से लिखते हैं, अपना चेक अपने हाथों से लिखते हैं। वो कहते हैं दोस्तों, अपने हाथों की लकीरों पर कभी विश्वास मत करना, अपने हाथों की लकीरों पर कभी विश्वास मत करना, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। असफलताएं इंसान को तोड़ देती है, असफलताएं इंसान को तोड़ देती है। जैसे अभी प्रधान जी ने कहा कि दुनिया में और हम इस जीवन में जीतते नहीं, हम सीखते हैं। हार नाम का कोई भी चीज नहीं होता। असफलताएं इंसान को तोड़ देती है, जीवन की राहों को नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है, उनका पीछा छोड़ देती है। दोस्तों, आज सबसे इंपॉर्टेंट सेशन आने वाला है मिस्टर आसिफ अंसारी जी का। ध्यान से सुनिएगा, वो किस प्रोडक्ट के बारे में बोलेंगे। बस ये छोटा सा जो शब्द है जो मैं आप सभी नेटवर्क मार्केट जो नेटवर्कर है उन सभी को ये डेडिकेट करना चाहता हूं, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में दोस्तों लोग आते हैं अपने अपने सपनों को लेकर, वो अपने एक भविष्य और अपने सपनों को साकार करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं दोस्तों। और मैं ऐसा वादा करता हूं, हमारे पूरा कीवा इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट टीम ऐसा वादा करती है दोस्तों कि एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम हमारे पास है जिससे आप अपने हर सपनों को पूरा कर सकते हैं। और ये जो शब्द मैं आपको बोलूंगा दोस्तों, ये आपके लिए है। कहते हैं कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं। नेटवर्कर जब कभी भी नेटवर्क इंडस्ट्री में आते हैं तो वो कुछ मुट्ठी में अपने सपने लेकर आते हैं, और उनके कुछ आशाएं होती है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अपने भविष्य के लिए कुछ करना है, परिवार के लिए कुछ करना है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए, कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। तो दोस्तों, ये सपने मेरे ख्याल से आप सब लोग देखते होंगे। सपने वो नहीं होते दोस्तों जो हम सोकर देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो दोस्तों हमें सोने नहीं देते हैं। कहते हैं सूरज सा तेज नहीं मुझमें जो दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझमें जो दीपक सा जलता देखोगे। नेटवर्कर जब दिन रात एक करते हैं, मेहनत करते हैं, और वो फील्ड में जब काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं और अपने जुनून के लिए काम करते हैं, तो दोस्तों कहते हैं कि सूरज सा तेज नहीं मुझमें दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। दोस्तों कहते हैं कि जब हम कोई मिडिल क्लास फैमिली से, जब हम ऐसे रेगुलर क्लास फैमिली से, जब हम नॉर्मल क्लास फैमिली से, जब हमारे पास कोई भी सपोर्ट नहीं होता, कोई फाइनेंशियल हमारा सपोर्ट नहीं होता, हमारे कोई बैकग्राउंड नहीं होता, और उस बैकग्राउंड को तैयार करने के लिए, उस फाइनेंशियल कंडीशन को तैयार करने के लिए, मजबूत करने के लिए जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं, कहते हैं मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। दोस्तों, जब आप काम करते हो नेटवर्क इंडस्ट्री में, जब लोगों के पास जाते हैं, अपने प्लान को शो करते हैं, और कब कोई आदमी है जो आपको हाँ करता है, कोई आपको ना करता है, कोई आपको दिल में ठेस पहुंचाता है, दोस्तों कहते हैं आप उन सभी लोगों के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत बना लो।
इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत बना लो, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत बना लो दोस्तों। और इतना बात कहता हूं आप सभी लोगों के लिए कि मैं सागर से भी गहरा हूं। अपने आप को सागर से भी गहराई अपने अंदर ले आओ दोस्तों। और कहते हैं तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं नेटवर्क, अपने कमीशन, अपना करियर, अपने गोल, अपने टारगेट, अपना लक्ष्य, अपने आप को खुद पूरा करते हैं दोस्तों। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। एक सच्चा नेटवर्कर वही होता है दोस्तों जो किसी से मिटने का उनका खौफ नहीं होता है उनके दिल में। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे दोस्तों। यही बात मैं आप सभी को कहना चाहता हूं दोस्तों। और यह आज का जो सेशन है, बहुत ब्यूटीफुल सेशन जो अब होने जा रहा है दोस्तों। मैं इनवाइट करना चाहूंगा और द ग्रेट ट्रेनर मिस्टर आसिफ अंसारी जी, जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग एंड क्यूएमआर मशीन की ट्रेनिंग देते हैं, ब्यूटीफुल ट्रेनिंग देते हैं दोस्तों। आइए हम उनका सुनेंगे और ध्यान से सुनेगा, और जिस प्रोडक्ट के बारे में आज वो डिस्कस करेंगे आज उसके बारे में हम जानेंगे। और ध्यान से नोट करिएगा दोस्तों। तो मैं आसिफ अंसारी जी को इनवाइट करना चाहता हूं, मैं उनको स्पॉटलाइट करता हूं। तो वेलकम मिस्टर आसिफ अंसारी जी ऑन आवर प्लेटफॉर्म कीवा इंडस्ट्रीज। थैंक यू वेरी मच सर, राकेश सर, थैंक यू वेरी मच। राकेश सर, मेरी वॉइस क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर है। थैंक यू वेरी मच सर। सो वेलकम यू ऑल, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है, आज जो लाइव हम लोग आ रहे हैं, इसमें मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक छोटी सी बात से शुरुआत करता हूं। एंड मैं कहूंगा कि कहते हैं ना कि हीरे जो होते हैं ना, हीरे वो मोहताज नहीं होते अपने चमक की। और शायद प्रधान जी ने और राकेश सर ने साबित करके दिखा दिया कि वो मोहताज नहीं है पहचान की। ये चमकने के लिए जो है ना, ये तैयार हुए हैं, और ऑब्वियसली आपके लिए तैयार हुए हैं। आप जितनी अच्छी से इन्हें सुन रहे हैं, उसी हिसाब से आप अपने आप को सांचे में ढाल सकेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड मुझे भी लगता है कि ये वक्त का नजाकत को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं। और जिस टॉपिक पे मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो टॉपिक कुछ और नहीं, हम लोगों के बीच में रहने वाला एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो हम लोग अपने लाइफस्टाइल में यूज कर रहे हैं और यूज करते आएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। आप सभी ने बहुत अच्छा स्वागत किया, थैंक यू वेरी मच। तो मैं सीधे अपने पीपीटी पे आ जाता हूं। जस्ट अ मोमेंट सर, पीपीटी स्क्रीन पे दिखाई देगी तो प्लीज बोलेंगे सर। हाँ सर, दिख रही है, हाँ क्लियर है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। सो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस लाइव सेशन में। आज ये जो केवा इंडस्ट्रीज ने एक स्टेप लिया, किस तरह का स्टेप लिया? एक बेहतरीन सा स्टेप लिया कि सभी लोगों तक हमें पहुंचना है। और अभी तक का सबसे डिमांडेबल जो प्लेटफॉर्म है, सबसे डिमांडेबल प्लेटफॉर्म जिसमें लोग हजारों की तादाद में जुड़े हुए रहते हैं, वो है फेसबुक। लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में फेसबुक से साथ कनेक्टेड रहते हैं, और उसमें हम लोग लाइव हो रहे हैं आज के डेट में। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम लोग अभी कितने लोगों के साथ कनेक्ट हुए हैं। सो लीडर्स, यही मौका है, चौका मार जाइए, यही मौका है, चौका मार जाइए। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं एंड आपको अपडेट करता हूं इसके बारे में जो आज का टॉपिक है। बेसिकली हम लोग देखते हैं ना दोस्तों, ऑफन वुमेन इन दियर टीन्स, 20s एंड 30s, ये जो कम उम्र हो जाती है, शुरुआत की उम्र हो जाती है, 20 का उम्र हो जाता है, 30 का उम्र हो जाता है, इस उम्र में जो है ना, उनके बॉडी में एक बदलाव देखने को मिलता है। कॉमनली बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल इफेक्ट्स, जिसे हम लोग हार्मोन इनबैलेंस बोलते हैं। ये एक बदलाव देखने को मिलता है आज के जमाने के औरतों में। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म का अव्यवस्थित रूप से होना, पेल्विक पेन, लोअर एब्डोमेन में पेन का आना, यूटेराइन फिब्रॉइड्स जो
छोटे छोटे फेब्रोइड टाइप के, गिल्टी टाइप के यूट्रस के अंदर जो आ जाते हैं, उस तरह का आना, ये कुछ सिम्टम्स जो है आज कॉमन देखे जाते हैं अगर हार्मोन डिसबैलेंस हो जाए या हार्मोन ऑफ हो जाए। अगर मैं एक स्टैटिक्स की बात करूं दोस्तों, तो 80% वुमेन, 80% महिलाएं आज हार्मोनल इम्बैलेंस में हैं। 80% महिलाएं, जिसमें से बहुत को, किसी को तो ये पता भी नहीं चलता है, इवन वो रियलाइज भी नहीं कर पाते हैं कि उनके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसिंग है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो 70% महिलाएं जो होती हैं, 70% आर अनअवेयर ऑफ कंडीशन लाइक पीसीओएस दैट मे हैव मैनिफेस्टेड ड्यू टू हार्मोनल इरेगुलेशंस। 70% महिलाओं में ऐसा देखा गया कि उनके बॉडी में पीसीओएस देखा गया है, जो ओवरियन सिस्ट होते हैं, ये सिस्टम उनके बॉडी में है, बट उन्हें पता ही नहीं है कि उनके बॉडी में ये इस तरह की जो हार्मोनल इरेगुलेशंस है या हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये देखे गए हैं। ये तो उन्हें पता ही नहीं। तो आप अंदाजा लगाओ कि आज के डेट में किस तरह का बदलाव होता जा रहा है सभी के शरीर में। अगर मैं बात करूं डॉक्टर क्रिस्टाइन मुलिन जो है, ये एफएसीओजी आईवीएफ डायरेक्टर हैं नॉर्थवे हेल्थ फर्टिलिटी सिस्टम के। इन्होंने बताया कि 11 तरह के बदलाव अगर किसी महिला में देखे जाते हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा लेना कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। 11 तरह का बदलाव, और ये 11 तरह के बदलाव में पहला बदलाव उन्होंने बताया इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर उनके मासिक धर्म में अगर उतार चढ़ाव आता है तो उनके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस है। इनफर्टिलिटी, अगर शरीर आप देखने में सही स्वस्थ, आप समझ में आ रहा है कि नहीं शरीर सही है, बट इसके बावजूद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है उनके बॉडी में, तो आप सीधा समझ जाना कि इनके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है। हॉट फ्लैशेस एंड नाइट स्वेट्स, ल्यूकोरिया टाइप के जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इससे भी आप अंदाजा लगाना कि ये भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। पर्सिस्टेंट वेट गेन, ये कंटिन्यूअस उनका शरीर जो है फूलते जाता है, उनका वजन बढ़ते जाता है। आपने सारी चीजें चेक करवा ली, थायराइड चेक करवा ली, यूरिक एसिड चेक करवा ली, आपने उनके शरीर में डायबिटीज चेक करवा ली, बट इसके बावजूद बदलाव आ रहा है, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। हेयर लॉस, टाइप ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, पेल्विक पेन, पेट में दर्द का होना, लोअर एब्डोमेन में दर्द का होना, बट अंदाज नहीं लगा पा रहे हैं कि ये क्या दर्द है, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस है। फटीग का होना, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस है। कोल्ड हैंड्स एंड फीट, हाथ का और पैर का ठंडा हो जाना, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस है। ये 11 पहचान दिए गए हैं कि जिसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं, किसी तरह के चेकअप की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इमीडिएटली। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम पीएमएस, इससे भी आप अंदाज लगा सकेंगे, जैसे कि जो एक साइकिल होता है 21 डेज का, उससे पहले अगर मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो जाता है, तो उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। हेवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, बहुत ज्यादा पीरियड्स हो रहे हैं, जैसे 3 दिन 4 दिन 5 दिन ये बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे भी आप अंदाज लगा सकते हैं। ब्रेस्ट डिस्चार्ज, मतलब कि जिस समय ब्रेस्ट फीडिंग होता है उस ड्यूरेशन के बाद जब बच्चा दूध का सेवन करना बंद कर देता है, इसके बाद भी अगर ब्रेस्ट डिस्चार्ज होता है, तो ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस है। इतने तरह के बदलाव में जो आज मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप खुद से अंदाजा करके देखिए, आज आप जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं इतने सारे बदलाव आपको रोज देखने को मिल रहे हैं, रोज सुनने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, इसका आज तक शायद हम लोग एक सोच पे नहीं गए थे, आज तक शायद हम लोग उस लेवल पे नहीं गए थे कि हम अंदाजा करें कि इस चीज को कैसे रोका जाए। ये जो बदलाव हो रहे हैं 11 तरह के, इस 11 तरह के बदलाव को कैसा रोका जाए, तो दोस्तों आपको जान के खुशी होगी, और आपको खुशी होना भी चाहिए कि एक बेहतरीन सा रिसर्च करने के बाद केवा इंडस्ट्रीज ने हम सभी को दिया द एलिक्सिर फॉर वुमेन, औरतों के लिए अमृत दिया, औरतों के लिए अमृत दिया, और वो है फेमिनाइन ड्रॉप। मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं, आज मैं अगर बात करूं तो ये डॉक्टर साहब ने, जिनके बारे में मैं अभी बताया आपको कि 80% का एक आइडिया स्टैटिस्टिक्स दिया जाता है कि 80% महिलाओं में ये हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, बट रियली बता रहा हूं, ये जो सर्वे है ये 2011 की सर्वे है दोस्तों। आज चल रहा है 2020, 9 साल बीत चुके हैं, तो मैं आज आपको दावे से कह सकता हूं ये 90+ हो चुका है।
आप जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, वहां पे आपको आज हार्मोनल इम्बैलेंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उन सभी लोगों को ये प्रोडक्ट आप आसानी से सजेस्ट कर सकते हो। और आपको मालूम है कि केवा कभी भी जो है, जो प्रोडक्ट बनाता है वो हर्बल प्रोडक्ट बनाता है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाता है। साइड इफेक्ट नहीं होंगे, जो होगा बेनिफिट ही होगा। तो ये प्रोडक्ट आपको केवा ने लॉन्च करके दिया, केवा ने ये फेमिनाइन ड्रॉप आपको लाके दिया, एंड आयुर्वेदिक प्रिपरेशन, एक आयुर्वेद से बना हुआ प्रोडक्ट है ये। अगर बात करें प्रॉब्लम्स की, जैसे अगर बात करूं मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स की, वुमेन एक्सपीरियंस यूनिक हेल्थ इश्यूज एंड कंडीशंस। बहुत तरह के इश्यूज और कंडीशंस उसके शरीर में देखने को मिलते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के बाद से मोनोपॉज टू गायनेकोलॉजिकल इश्यू जो होते हैं, गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस जो होते हैं, सच एज यूटेराइन फेब्रॉइड्स, जैसे सही देख रेख में नहीं रहा जाए तो फिर यूटेरस में फेब्रॉइड टाइप के छोटे छोटे गिल्टी टाइप के बन जाना, पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर्स, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स एंड मेनी मोर। और इसके अलावा कई सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। दोस्तों मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, जो कि शायद मैं अगर गलत नहीं हूं, आप अच्छे से जानते हैं कि हमारा शरीर का जो संरचना है ना, ये मास्टर प्लानर ने बनाया, ये मास्टर प्लानर ने बनाया। हमारा जो शरीर बनाया है, जो ह्यूमन का शरीर बना है, इसमें रत्ती भर की कहीं खोट नहीं छोड़ी गई है, रत्ती भर का भी कहीं इश्यू नहीं छोड़ा गया है। ये इतना यूनिक कॉम्बिनेशंस का ये बॉडी बनाया गया है, और बनाने वाला जो है वो गॉड है दोस्तों। इसमें कहीं भी कोई फॉल्ट नहीं दिया गया है। बट इसके बावजूद आज बीमारी है, इसके बावजूद आज डिसऑर्डर्स हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, हार्मोनल इंबैलेंस हैं। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? अगर मैं आपको एक सच्चाई बताने की कोशिश करूं, आज जो कहा जाता है ना फैलोपियन ट्यूब के बारे में, क्या कहा जाता है कि दोस्तों देखो, बहुत सारे लोगों के शरीर में इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है, या इस तरह के हार्मोनल इंबैलेंस हो जाते हैं कि उनके फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे फर्टिलिटी रुक नहीं सकती, फर्टिलिटी आ नहीं सकती, बच्चा ठहर नहीं सकता। दोस्तों केवा इंडस्ट्रीज ने कई सारे ऐसे कमाल करके दिखाए इसी फेमिनाइन ड्रॉप से, इसी फेमिनाइन ड्रॉप से, जहां पे उसके घर में आज बच्चों की किलकिलाहट गूंज रही है, बच्चे की चहचहाने की आवाज उनके घर में गूंज रही है। तो दोस्तों मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होते हैं, ये टाइप ऑफ फेब्रॉइड सिर्फ उसके मुंह पे जाके लॉक हो जाता है दोस्तों, बहुत आसानी से हट सकता है। सिर्फ आपको कंपोजिशन समझने की जरूरत है, सिर्फ आपको कॉम्बिनेशन समझने की जरूरत है। अगर मैं बात करूं कि फेमिनाइन ड्रॉप इन ऑल इन वन प्रोप्राइटरी साई वैदिक फॉर्मूला, ये बहुत ही प्राचीन पुरातत्व वैदिक फॉर्मूला के हिसाब से लिया गया है। ये एक प्राचीन नॉलेज के हिसाब से ये प्रिपेयर किया गया है कि प्राचीन जमाने में लोग अपने शरीर के हार्मोनल इंबैलेंस को कैसे मेंटेन करते थे, उस समय के हिसाब से कैलकुलेशन पे इसको प्रिपेयर किया गया है। अगर मैं बताऊं कि आज के डेट में जो इमोशनल और फिजिकल चेंजेस होते हैं किसी भी महिलाओं के शरीर में, उसके लिए अगर कोई बेस्ट ऑप्शन आप बता सकते हो तो दैट इज फेमिनाइन ड्रॉप। अगर मैं आगे बात करूं, दिस कंटेन्स नेचुरल हर्ब्स एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स which provide extra support and help so that the woman feel good, cheerful and socially active. आप, अगर मैं गलत नहीं हूं दोस्तों, तो आप उस माहौल में रह रहे हैं जहां कहीं ना कहीं आपके आसपास में महिलाएं, औरतें, भाई, सॉरी हमारी बहनें हैं। एंड उस जगह पे हम लोगों को देखने को क्या मिलता है कि जब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल का टाइम आता है ना, उस ड्यूरेशन पे देखो वो कितने चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो कितने डिस्टर्ब रहते हैं। तो इन चीजों से बचाने के लिए मैं समझता हूं कि फेमिनाइन ड्रॉप इज द बेस्ट प्रोडक्ट, कि जहां पे आप उनको एक अच्छी लाइफ, आप उनको एक हेल्दी लाइफ, उनको एक चेयरफुल लाइफ आप दे सकते हैं, जिससे वो अपने आप की पहचान लेके चल सकेंगे। Being enriched with complete women herbs, औरतों के शरीर में जाने वाले सारे न्यूट्रिशंस के हिसाब से जो है ये एक वुमेन हर्ब्स बेहतरीन है कि वो फेमिनाइन ड्रॉप इज एन अल्टीमेट प्रोडक्ट। ये एक अल्टीमेट प्रोडक्ट है जो किसी भी तरह के गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए सहयोगी है, उपयोगी है। इसके यूनिक ब्लेंड्स जो हैं ये बहुत ही मददगार होते हैं मेंस्ट्रुएशनल इश्यू के लिए, इरेगुलेटरीज के लिए, यानी कि मासिक धर्म का ऊपर नीचे होने पे जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं, मेनोपॉजल प्रॉब्लम के लिए, यानी कि ये जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल जो स्टॉप हो जाती है, जो रुक जाती है, जो कि
ये एक उम्र के हिसाब से 52 साल के बाद ये स्टॉप होता है, 52 ईयर से ये स्टॉप होना शुरू होता है। बट आज के मैंने कह सकते हैं कि टीनेजर्स में 20s 30s इस तरह के भी बच्चियों में भी इस तरह के इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। क्यों? हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस जो होते हैं, फीमेल इनफर्टिलिटी के जो केस आते हैं, ये आप उस औरत से ही पूछो जिनके पास ये इनफर्टिलिटी का इश्यू आ गया हो, जिनके शरीर में इनफर्टिलिटी का इश्यू आ गया हो, आप उनसे पूछो कि वो किस सोच में जी रही हैं बेचारी। पूरा समाज उनको एक अलग निगाह से देखने को उतारू हो जाता है, एक अलग निगाह से उनको देखता है। तो आप उनको एक नई सोच दे सकते हो, आप उनको एक नई दिशा दे सकते हो, आप उनकी एक खुशी दे सकते हो। कैसे? सिर्फ और सिर्फ फेमिनाइन ड्रॉप से दोस्तों, जो कि आपके पास केवा इंडस्ट्रीज ने बहुत पहले ही दे रखा है। इसकी जो सुपीरियर क्वालिटी है, जो सुपीरियर क्वालिटी हर्ब्स इसमें यूज किए गए हैं, उसमें से है वाइटेक्स एग्नोस कैस्टस, जिसको चास्टबेरी कहा जाता है, डोंगक्वाई, ब्लैक कोहोस, जिंजर, लिकोराइस रूट, ये सारे इनके इंग्रेडिएंट्स हैं, फेमिनाइन ड्रॉप के इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर इस पे थोड़ा थोड़ा सा मैं अपडेट देते जाऊं तो जैसे मैंने बताया चास्टबेरी, इसके बारे में अगर बताने की कोशिश करूं तो ये जो हर्ब्स है, ये जो हर्ब्स है, ये कई सारे शरीर में होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम को मेंटेन करके चलता है। इट मोस्ट कॉमनली यूज्ड अगेंस्ट द पीएमएस, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। ये जो है प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को भी अपोज करता है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स को भी रोकता है, ये इनफर्टिलिटी से आपको बचाएगा, ये एक्ने जो पेन आता है उससे भी आपको रिलीफ दिलाएगा, मेनोपॉज जो होते हैं उससे भी रिलीफ दिलाएगा, और जो नर्सिंग डिफिकल्टीज होते हैं उससे भी आपको आराम दिलाएगा। इट हैज पाइथो एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट which maintains women's hormone balance and also improve calcium absorption। इसके जो फाइटो एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट जो होते हैं, ये शरीर में होने वाले जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं उसको मेंटेन करके रखता है, और साथ ही साथ शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ावा देता है दोस्तों। अगर इसके बाद बात करें दूसरे इंग्रेडिएंट्स के बारे में, दैट इज डोंगक्वाई। इसके बारे में अगर बात करें तो इसे फीमेल जिनसंग के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। सदियों से इसे एक ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसे खास करके अगर बताया जाए कि किस तरह के रोगों में इसे ज्यादा देखा गया है, ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, तो मैं बता सकता हूं एमेनोरिया, जिसे हम लोग एब्सेंट पीरियड्स यानी पीरियड्स नहीं हो रहा है, अगर रुक गया है, मतलब उनकी एज हो गई पीरियड्स की बट पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ, ऐसे ड्यूरेशंस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता रहा है। क्रैम्प्स एंड डायस्मेनोरिया, जो हम लोग बोलते हैं पेनफुल पीरियड्स, मतलब पीरियड्स के ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, ऐसे सिचुएशंस में इसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, और प्राचीन कालों से इसको यूटिलाइज किया जाता रहा है। मेनोपॉजल सिम्टम्स, जो मैंने बताया है कि पीरियड्स कुछ होने के बाद भी अगर स्टॉप हो जाते हैं तो ऐसे सिस्टम में फिर से पीरियड्स को कंटिन्यू किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से इनफर्टिलिटी, ऑस्टियोपोरोसिस एंड एनीमिया टाइप के भी अगर इश्यूज होते हैं तो डोंगक्वाई को यूटिलाइज किया गया है, और ये डोंगक्वाई हमारे फेमिनाइन ड्रॉप में अवेलेबल है दोस्तों। अगर मैं बात करूं ब्लैक कोहोस के बारे में, ये एक प्लांट कॉमनली इन हर्बल मेडिसिन में ये बेसिकली बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया गया है। अगर मैं बोलूं तो फिर ये भी मेनोपॉजल सिम्टम्स के लिए बहुत बेहतरीन हर्बल है। अगर शरीर में जाता है तो मेनोपॉजल सिम्टम्स नहीं आएंगे शरीर में। और अगर बात करूं ब्लैक कोहोस जो है, ये कई सारे सिचुएशंस में आपको खास करके हार्मोनल डिसबैलेंस को रिप्लेस करने में या फिर उसको होल्ड करने में आपको आसानी देता है। शरीर में किसी तरह के हार्मोनल डिसबैलेंस को होने नहीं देता है या इम्बैलेंस को होने नहीं देता है। खास करके अगर बात करूं तो जैसे कहते हैं ना, इंक्लूडिंग हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वीट्स, डिस्टर्बेंसेस इन मूड एंड वैगिनल ड्राइनेस, ये सारे सिचुएशन से भी आपको आराम दिलाता है ब्लैक कोहोस। और ये भी इंग्रेडिएंट्स आपके फेमिनाइन ड्रॉप में अवेलेबल है, तो आप अंदाजा लगाओ कि फेमिनाइन ड्रॉप कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है। जिंजर की बात करें तो मेनी क्लिनिकल स्टडीज सजेस्ट दैट जिंजर में डिक्रीज एंड इवन रिवर्स द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन कैंसर सेल। ओवेरियन कैंसर सेल जो होते हैं, सिस्टिकल फॉर्मेशंस लेने के बाद जो ये बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, इन सारी चीजों से बचाने में कई सारे क्लिनिकल स्टडीज में बताया गया कि जिंजर बहुत मददगार है।
बहुत मददगार है। ये उसके ग्रोथ को भी रोकता है और उसको रिवर्स भी करता है। अगर बना हुआ है तो उसको हटा भी देगा, अगर कैंसर सेल वहां पे आ भी गए हैं तो उसे हटा भी देगा। During has also been suggested to decrease the side effects of menstruations। menstruations के ड्यूरेशन पे जो साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे क्रैम्प्स यानी खिंचाव एब्डोमेन में आना, ब्लॉटिंग्स यानी कि ये जो फैटी हो जाते हैं ना, जैसे अगर हम कभी कभी ऐसा फीलिंग्स आता है कि एक बार बच्चा पैदा हो जाने के बाद महिलाओं में अब अचानक से आप देखेंगे कि बेली बढ़ जाता है, बेली बढ़ जाता है, इससे भी आराम दिलाता है जिनसेंग। सिकनेस जो नॉर्मल बुखार होती है इससे भी आराम दिलाता है। माइग्रेन टाइप के इश्यू से आराम दिलाता है। और साथ ही जो है ये हेडेक, माने अगर आपको कभी ऐसा फीलिंग्स आ रहा है कि मुझे हल्का बुखार के साथ साथ मेरे हेडेक भी हो रहे हैं, तो आप गर्म पानी में जिंजर को डाल के या ब्लैक टी में जिंजर को डाल के पी लो, देखो आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। तो ये काफी मददगार है। और इसके भी एक्सट्रैक्ट आपको अवेलेबल है फेमिनाइन ड्रॉप में, जो कि बेहतरीन बोला जाता है दोस्तों। फेमिनाइन ड्रॉप इज द एलिक्सर फॉर वुमेन, ये अमृत है औरतों का, ये ध्यान में जरूर रखिएगा। लिकोराइस रूट, लिकोराइस रूट जो है ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज में काउंट किया जाता है, जो कि स्टमक अल्सर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, स्टमक अल्सर नहीं होने देता है। लिकोराइस इज ए यूजफुल कफ रेमेडी, अगर कफ जमने का इश्यूज आता है तो इससे भी बहुत अच्छा रिलीफ दिलाता है, कफ नहीं कभी आने देगा आपको। इट एक्ट्स एज ए एक्सपोर्टेंट हेल्पिंग टू लूजन एंड एक्सपेल फेलगम, ये जो हमारे शरीर में बहुत सारे डिसबैलेंसेस होते हैं उससे बहुत आराम दिलाता है। साथ ही अगर बात करूं तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए, आपके डाइजेशन को बहुत हेल्दी रखता है। और आपके शरीर में डाइजेस्टिव ड्यूरेशंस में आपके शरीर में अगर किसी तरह के इरिटेशंस या इन्फ्लेमेशंस, किसी तरह का अगर जलन आता है तो उससे भी आपको आराम दिलाता है ये लिकोराइस रूट। और ये भी आपको अवेलेबल है फेमिनाइन ड्रॉप में। फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, दिस इज द एलिक्सर फॉर वुमेन, किसी भी महिलाओं के लिए ये एक बेहतरीन अमृत है, हर महिलाओं को यूज करना चाहिए। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। अगर मैं बात करूं, हेल्प्स टू मेंटेन हार्मोन बैलेंस, शरीर में होने वाले जो हार्मोन इम्बैलेंसिंग है उसको मेंटेन करके रखेगा, हार्मोन को मेंटेन करके रखेगा, शरीर में किसी तरह का हार्मोन से होने वाले डिस्टर्बेंसेस को रोक के रखेगा। मैं हेल्पफुल इन डेमोरियल एंड मेनोर्गिया, इन सारी चीजों में जैसे पहले भी मैं बता चुका हूं कि शरीर में जो है पीरियड्स का स्टॉप हो जाना या उस ड्यूरेशंस में क्रैम्प्स होना, दर्द आना, इन चीजों से भी आपको रोक के रखेगा। एन एक्सीलेंट यूटेरिन टॉनिक, ये एक बेहतरीन यूटेरिन टॉनिक के हिसाब से यूज किया जा सकता है, जो कि किसी भी औरत को हेल्दी रख सकता है। में इंक्रीज फीमेल फर्टिलिटी को बढ़ावा देता है। में प्रोमोट रेगुलर मेंस्ट्रुएशन, ये किसी भी ड्यूरेशंस में जैसे मेनोपॉजल को ये बढ़ावा नहीं देगा, मेनोपॉजल को स्टॉप करके रखेगा, ताकि ये लगातार बॉडी से जो आपके मेंस्ट्रुएशनल साइकिल है ये कंटिन्यू रहेगा, जिससे आपको रिलीफ रहेगा, औरतों को रिलीफ मिलती है। इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, खून के बहाव को मेंटेन करके रखता है। इनहेंस इम्यून सिस्टम फंक्शनिंग, शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देता है। कैन टोन अप फीमेल जनरेटिव ऑर्गन्स को हेल्दी रखने में मददगार होता है। हेल्प्स टू रिलीव स्ट्रेस एंड एंजाइटी और स्ट्रेस से आपको आराम दिलाता है। बूस्ट एनर्जी एंड फिजिकल परफॉर्मेंस, आपके फिजिकल परफॉर्मेंस, आपके शरीर में डॉजिनेस टाइप का कोई फीलिंग्स नहीं आने देगा, आप एनी टाइम एनर्जेटिक फील करोगे। हेल्प इन रिमूविंग टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड में जो टॉक्सिन्स आ जाते हैं उससे आराम दिलाता है। लोडेड विथ एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट्स, इसमें एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट होते हैं, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसमें अगर किसी तरह का इरिटेशन होता है तो उससे आपको आराम दिलाता है। आपके यूटेरस में होने वाले इन्फ्लामेशन से भी आपको आराम दिलाएगा। में हेल्प वुमेन ओवरकम द इमोशनल एंड फिजिकल मिड लाइफ चेंजेस, जो स्ट्रेस लेती है महिलाएं, जो वर्क स्ट्रेस होता है इनको घरों में, या जो ये बहुत ज्यादा टेंशन लेती हैं छोटी छोटी बातों में, इन सारी चीजों से आपको रिलीफ दिलाएगा, ये स्ट्रेस को भी रिलीफ दिलाएगा। कंटेन्स पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट दैट में हेल्प प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम डैमेज, आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट को मेंटेन करके रखता है, ताकि आपके शरीर में किसी भी तरह कोई भी सेल डैमेज ना हो, उसको बचा के रखता है। प्रिवेंट सेल डिजेनरेटिव एंड स्लो डाउन द एजिंग प्रोसेस, आपके शरीर में
जो सेल्स होते हैं उनको जिंदा रखने की कोशिश करता है और आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है, ताकि उम्र से पहले बुढ़ापे का जगह ना आ जाए। इसके अलावा अगर बात करूं सपोर्ट कार्डियोवास्कुलर, ये कार्डियोवास्कुलर इश्यूज को, हेल्थ को बढ़ावा देता है, बोन हेल्थ को बढ़ावा देता है, ब्रेस्ट टिश्यू को जो रोकथाम करता है, ब्रेस्ट टिश्यू में आपको रिलीफ दिलाता है, एंड मेनोपॉजल हेल्थ के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। रिस्टोर द पीएच ऑफ द वैगिनल सेक्रेशंस, जो वैगिनल सेक्रेशंस जो वहां पे हार्मोन्स आते हैं उसके पीएच को मेंटेन करके रखता है, और ये किसी भी तरह के इन्फेक्शन से होने से आपको बचाता है। कैन प्रिवेंट द एबनॉर्मल ब्लीडिंग, जो एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है शरीर से उसको रोकथाम करता है, नहीं होने देता है। हॉट फ्लैशेस, जो व्हाइट डिस्चार्ज होते हैं इस चीज से रोक के रखता है। स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, अगर रात में नींद आने में तकलीफ होती है महिलाओं को तो इससे भी आराम दिलाएगा, अच्छी नींद आएगी रात में। मूड अच्छा रखता है, मूड सही रखता है। मेनोपॉज जल्दी नहीं आने देगा, मेनोपॉज आपका जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसी टाइम पे आएगा आपके शरीर में। तो दोस्तों है ना दमदार प्रोडक्ट, है ना दमदार प्रोडक्ट। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा डोजेज, इसके डोजेज क्या हो सकते हैं। तो इसके डोजेज 10 ड्रॉप्स ट्वाइस ए डे, मॉर्निंग और इवनिंग आप खाली पेट में इसको 2 बार ले सकते हैं। बट अगर हार्मोनल डिसबैलेंस किसी डिजीज की ओर बढ़ावा देती है तो वहां पे आप 15 ड्रॉप ट्वाइस ए डे ले सकते हैं। 15 बूंद करके आप 2 बार ले सकते हैं खाली पेट में वाटर के साथ, खाना खाने से पहले डाइल्यूट करके। ये बहुत ही बेहतरीन होता है और बेटर यूज के लिए आप 6 से 12 महीने तक इसको यूज कर सकते हैं, जो कि आपके शरीर को एक बेहतरीन रिस्पॉन्स देगा। दोस्तों अभी जो मैंने आपको प्रोडक्ट बताया, मैं बार बार आपको बोलता गया दिस इज एलेक्सर फॉर वुमेन, दिस इज एलेक्सर फॉर वुमेन, दिस इज एलेक्सर फॉर वुमेन। ये महिलाओं के लिए अमृत है, ये मैं बार बार बोलता गया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज ये प्रोडक्ट केवा इंडस्ट्रीज आपके बीच में लेके आ रही है एक ऐसे ऑफर के साथ, आप मना नहीं कर सकते। एक ऐसे ऑफर के साथ आपके पास लेके आ रही है। तो शायद चलिए मैं वो ऑफर आपको दिखाता हूं कि दोस्तों इस महीने में 20 नवंबर तक अगर इन 3 प्रोडक्ट में कोई भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हैं, जो कि आप लेफ्ट साइड में पर्पल कलर में देख रहे हैं, हिमालयन बेरी जूस, फेमिनाइन ड्रॉप और एग्रो 80, अगर तीनों को मैं थोड़ा सा टच करके जाऊं, फेमिनाइन ड्रॉप के बारे में तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बट दोस्तों हिमालयन बेरी के बारे में अगर बताऊं तो एक लौता फल जिसे सुपर फ्रूट कहा जाता है। हिमालयन बेरी एक लौता फल जिसे सुपर फ्रूट कहा जाता है। चलिए छोड़िए दोस्तों इसका, छोटा सा आपको बात बताता हूं। आज जो सिचुएशन चलता आ रहा है, कोरोना सिचुएशन जो चल रही थी, इस ड्यूरेशन में चाइना बॉर्डर में जिन सैनिकों को रखा गया था, उन सैनिकों की इम्यूनिटी को, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए पता है कौन सा डाइट दिया जाता था? यही हिमालयन बेरी का डाइट दिया जाता था दोस्तों, ताकि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग रहे कि वो सरहद में किसी बेकार आदमी कह सकते हैं किसी आतंकवादी को इन नहीं करने दे, तो वायरस को भी उनके शरीर के माध्यम से इन नहीं करने देगा। तो आप सोचो कितना दमदार प्रोडक्ट है ये हिमालयन बेरी आपके पास अवेलेबल करके दे रही है बाय वन गेट टू। और हमारा जो पॉलिसी है बाय वन गेट वन, ये तो पहले से माइंड ब्लोइंग था, बट करण सर ने जो दिया, दिल से दिया सर। बाय वन गेट टू, आप सोचो लूट मचा लो सर। इसके बाद दूसरी जो प्रोडक्ट आपको दी जा रही है फेमिनाइन ड्रॉप, मैंने अभी आपको बताया कि ये एलिक्सर फॉर वुमेन, महिलाओं का अमृत है ये भी आपको बाय वन गेट टू में मिल रहा है दोस्तों 20 तारीख तक। और आज अगर बोलूं एग्रो 80+ सर किसी किसान को दे दो, नहीं मानते हैं, जबरदस्ती दे के आओ, पैसा भी मत लो, दे के आओ सर। अगले बार अगर एक पेटी का ऑर्डर नहीं किया तो मुझे बोलना सर। मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट है आज के डेट में एग्रो 80+। और ये एग्रो 80+ आज करण सर ने हर किसान भाइयों को देने के लिए आपको एक ऑफर में दिया, बाय वन गेट टू। लूट मचा लो सर, लूट मचा लो। ऑफर की बात करें, केवा छोड़ के जाएगा क्या कोई? और जो आज तक नहीं आया है सर, ये दिखाओ भाग के आएगा। आगे सोचो कि अभी अगला क्या धमाका दिया है केवा इंडस्ट्रीज ने, करण सर ने धमाका दिया कि भाई अपनी आईडी पे 6000 बीपी करो और 3 प्रोडक्ट आपको मिल रहा है।
6000 में अगर सेल्फ आईडी पे 6000 होता है तो ट्रिपल स्टेम सेल पाउडर आपको मिल रहा है 4000 बीपी उसी आईडी पे सेल्फ आईडी। अब 6000 किए तो 4 भी हो गया, 2 भी हो गया। अब 4000 बीपी आपके सेल्फ आईडी पे है तो बोन एंड जॉइंट हेल्थ, जॉइंट इश्यू के लिए, कैल्शियम लॉसेस के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है। अब उसी में अगर मैं 2000 बीपी करते हैं तो डेली प्लस, सर जो डेली प्लस खा लेगा ना वो मना नहीं कर सकता है सर, जवान बूढ़े लोगों को भी जवानों की ताकत दे के रखता है ये डेली प्लस प्रोडक्ट। और ये 6000 आपके आईडी पे, सेल्फ आईडी पे अगर आप कर लेते हैं तो आपको एक लॉटरी खेलने का, एक लकी ड्रॉ का मौका मिलता है। और ये लकी ड्रॉ पहले 10 अचीवर को, जो टॉप 10 अचीवर्स रहेंगे उसको 50,000 का डाउन पेमेंट मिलेगा। 50,000 का डाउन पेमेंट या फाइनेंस आपको मिलेगा। आप कार ले लो, आप बाइक ले लो, आप स्कूटी ले लो, जो आपको लेना है। 50,000 का आपको एक फाइनेंस सपोर्ट किया जाएगा। बट बता दो दोस्तों, ये डीलर को दिया जाएगा, आपको नहीं। इसलिए ये कैश का नहीं सपोर्ट रहेगा, ये डीलर को, आप जिस डीलर से परचेस करेंगे उनको बता देना, वो उधर ट्रांसफर हो जाएगा ना। एंड जो नेक्स्ट 50 अचीवर्स रहेंगे, नेक्स्ट 50 अचीवर्स को ब्रांडेड स्मार्टफोन के लिए 10,000 का एक सपोर्ट किया जाएगा। तो ये मौका कहां मिलने वाला दोस्तों? लूट मचा लो, अपनी किस्मत आजमा लो केवा के साथ, है ना। अगर मैं आगे बात करूं तो यहां खत्म नहीं हुई, अभी करण सर ने कहा अभी खत्म नहीं हुई। केवा वाली दिवाली तो मना लो, केवा वाली दिवाली तो मना लो दोस्तों। सो केवा वाली दिवाली में क्या दिया सर ने, करण सर ने कहा कि जो स्टॉक पॉइंट लेंगे, अगर किसी ने 50,000 से स्टॉक पॉइंट अगर लिया तो उसको प्रोडक्ट सपोर्ट रहेगी वेलनेस ड्रॉप का। कितना रहेगा? जिन्होंने स्टॉक पॉइंट लिया 50,000 का उनको 10% का, और जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया उस स्टॉक पॉइंट को उनको 10% का, यानी 20% का प्रोडक्ट सपोर्ट। 50,000 में सर 10,000 का तो आप प्रोडक्ट सपोर्ट ही लेके चले गए। आप आइडिया लगाओ सर क्या कमाल करने वाले, है ना। और अभी जो दिवाली स्पेशल ऑफर दिया, दिवाली स्पेशल धमाका ऑफर जो दिया, ये तो माइंड ब्लोइंग है सर। क्या है कि अगर आप एक सुपर इंट्रोड्यूस करते हो, एक सुपर अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो केवा इंडस्ट्रीज में 10 लाख का, 30 नवंबर 2020 तक, 30 तारीख तक एक 10 लाख का सुपर आप इंट्रोड्यूस करते हो, तो आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है बॉस S13, बॉस S13, ये प्रोजेक्टर आपको गिफ्ट दिया जाएगा। ये प्रोजेक्टर आपको बिल्कुल गिफ्ट किया जाएगा। और ये प्रोजेक्टर मामूली प्रोजेक्टर नहीं है दोस्तों, इसमें वाईफाई कनेक्शन के माध्यम से आप अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से ऑपरेट कर सकते हैं। इवन आप यूट्यूब में भी अगर देखना चाहते हैं तो आप अपने प्रोजेक्टर से देख सकते हैं। हमें अगर आप देखना चाहते हैं अपने स्क्रीन पे तो सोचो कितनी बड़ी स्क्रीन पे आप देख पाओगे। बेहतरीन ऑफर है सर। और मजा तो तब आता है किसी को प्लान देने का जब केवा इतना बड़ा लिखा हो जितना बड़ा एक आदमी होता है, तब मजा आता है प्लान देने का, है ना। तो ये चीजें, और साथ ही साथ इसमें सुपर स्टॉक पॉइंट को 20% का प्रोडक्ट सपोर्ट भी रहेगा, यानी 2 लाख 10 लाख में 2 लाख का प्रोडक्ट सपोर्ट भी रहेगा उनको वेलनेस ड्रॉप पर। तो आप अंदाजा लगाओ कि करण सर ने अभी आपके लिए क्या सोच के रखा है। अभी तो कुछ नहीं है, ये तो जस्ट शुरुआत है दोस्तों। हम तो और भी कई सारे धमाके करने वाले हैं। थोड़ा सा समय और लूंगा मैं आपका, क्योंकि यहाँ पे मैं स्लाइड को एंड कर रहा हूं। इसके बाद थोड़ा सा समय और लूंगा आपका। सर एक चीज समझने की बात आती है, एक चीज समझने की बात आती है, बट उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछूंगा, जरूर उसकी जवाब चाहिए। आज हम लोग केवा में कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि हर बंदा केवा में मेरे साथ आ ही रहा है। कई सारे लोग केवा में रहे, केवा को छोड़ के भी गए, कई सारे लोग ऐसे हुए। बट देख लेना सर, कहते हैं ना कि कमाल करने वाला कमाल ही करते हैं और बाकी सब सिर्फ सवाल में झूलते रहते हैं, है ना। कमाल करने वाले कमाल के बारे में सोचते हैं, बाकी सब सवाल में झूलते रहते हैं। और यही करके दिखाया करण सर ने। क्या किया? अपने बेस को इतना मजबूत करके दिया कि कोई भी बंदा अगर केवा छोड़ के जाता है तो अफसोस करते हुए वापस आता है कि सर मजा नहीं आ रहा है बाहर, आते हैं वापस फिर एक बार धमाका करते हैं। यही तो चाहिए ना।
कुछ ऐसा करके दिखाया करण सर ने कि लोग ना नहीं बोल सकते आपको। कहां से ना बोलेंगे सर, मैं बताओ, मैं एक छोटा सा आपको कनेक्शन देता हूं, कहां से ना बोलेंगे। अपना प्रोडक्ट रेंज आप देख रहे हो, बच्चे को खिलाना है, क्या ले, नूडल्स ले ले, बच्चे को खिलाना है सर, घर में बच्चे हैं ना, नूडल्स लेके जाओ। तो भाई आपका नूडल में क्या कमाल है, क्यों आपका नूडल ले, मैं थोड़ा सा टच देते हुए जा रहा, क्यों आपका नूडल ले। तो आज तक जो मार्केट में नूडल आते रहे हैं, सवाल उठते रहे हैं हेल्थ को लेके, बार बार अपडेट करवाते रहे हैं। तो ये क्यों सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हेल्थ वालों को, हेल्थ डिपार्टमेंट को एक डाउट तो क्लियर होता है ना, एक डाउट तो आता है ना माइंड में कि भाई ये नूडल है, ये कहीं ना कहीं कोई डाइजेस्टिव इश्यू ना क्रिएट कर दे, ये नूडल है। तो केवा इंडस्ट्रीज ने नूडल दिया, लेकिन क्या नूडल दिया, हेल्दी नूडल दिया, हेल्दी नूडल। माइंड माय वर्ड, मेरे वर्ड को ध्यान से सुनिए, केवा ने हेल्दी नूडल दिया कि ये जो नूडल है ये आटा नूडल है, और कमाल की बात ये है पहली नूडल होगी जो कि राइस ब्राइन ऑयल की होगी, है ना कमाल की बात। खोज के दिखाओ सर, राइस ब्राइन की ऑयल मार्केट में कितने, राइस ब्राइन ऑयल की नूडल मार्केट में कितनी है, हो गए ना यूनिक। आप केवा इंडस्ट्रीज ने कहा कि आज आप मना क्यों करोगे, भाई मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मेरे को ये सारे प्रोडक्ट नहीं लगेंगे। ओके सर, जरा बताएंगे आपका प्रोफेशन क्या है, मैं किसान हूं सर, पूरा रेंज है मेरे पास, बोलिए ना क्या चाहिए। आपके खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बार आप बोले तो हुक्म तो करे सर, क्या चाहिए, पूरा रेंज है मेरे पास। सर मैं किसान आदमी तो हूं, साथ में लगता नहीं है कि मुझे आपको ये प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, कुछ मवेशी हैं मेरे रखे हुए, बस इसी से 2-4 पैसे आ जाते हैं। सर पूरा वेटरनरी का रेंज है, बोलो ना क्या चाहिए आपको, बोलो ना क्या चाहिए। अरे सर मैं ये बातें नहीं समझता हूँ, एक्चुअली क्या है ना कि मैं तो एक मनिहारी का काम करता हूँ। तो सर बोलो ना कौन सा क्रीम चाहिए, ना कौन सा फेस वॉश चाहिए, वो भी देता हूं। मना करोगे कहां सर मना करोगे कहां। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज जो माहौल चल रहा है, इस माहौल पे सर आप हेल्दी रह के अगर इनकम कर पाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आपको हेल्दी रहते हुए इनकम करना है, तभी वो स्लोगन पूरा होता है जो केवा इंडस्ट्रीज ने देके रखा, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। तो हेल्दी रहते हुए इनकम करना है, तो केवा बेस ही शुरुआत की थी हेल्दी प्रोडक्ट से। आज मैं किसी को खीर देता हूं, खीर खाओ, वो कहते हैं भाई मेरे घर में तो खीर है। तो सर आप अपने घर में जो खीर बनाते हो उसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट देते हैं क्या, आप जो अपने घर में खीर बनाते हैं उसमें अर्जुना एक्सट्रैक्ट देते हैं क्या। तो हेल्दी कहां से हुई सर, तो हेल्दी कहां से हुई। तो आज मेरे पास खीर का वो रेंज है, आज मेरे पास वो खीर है जिसमें हेल्दी इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है, जो आपके हेल्थ को भी मेंटेन करके चलती है। सर ना करके दिखाओ। सर मैं लाइफबॉय के दाम पे आपको डव से अच्छी क्वालिटी का साबुन देता हूं, ना बोलो सर। सर आज के जमाने में मैं आपको जो सबसे छोटी क्वालिटी का टूथपेस्ट होगा उस दाम पे मैं आपको बेहतरीन मेडिकेटेड, बेहतरीन आयुर्वेदिक प्रिपरेशन का मेडिकेटेड टूथपेस्ट देता हूं जो दांतों की हर प्रॉब्लम से आपको बचाएगा। ना बोल के दिखाओ सर। आज मार्केट में राइस ब्राइन ऑयल हर किसी के पास है, मैक्सिमम लोगों के पास है। जो मैक्सिमम लिमिटेशंस आज इंडिया में बनती है 14,000 पीपीएम का ओरिजिनल वैल्यू पे, हमारा राइस ब्राइन ऑयल 14,000 पीपीएम ओरिजिनल वैल्यू। अगर मार्केट में 15,000 की आई नो करण सर, मैं जानता हूं करण सर को, वो 15,000 वाली भी लॉन्च करते। मना करके जाओ सर, किधर मना करो। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ना करने का जगह नहीं है तो ना कैसे कर जाएं। बस आपको वो सोच लेके चलना होगा कि मुझे ये भाई साहब चाहिए, मेरे को मेरे टीम में ये भाई साहब चाहिए, मैं इसके साथ बेहतरीन आउटपुट ले सकता हूं, बेहतरीन आउटपुट ले सकता हूं। देखिए मैं एक छोटा सा चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, एंड रियली मैं बोल रहा हूं कि ये चीज मैंने जहां जहां अभी तक अप्लाई की है, बेहतरीन मजा मिला है लोगों को, और साथ ही साथ एक बेहतरीन आउटपुट मिला है। अपने लाइफ में 2 कैरेक्टर याद रखिएगा सर, अपने लाइफ में 2 कैरेक्टर आपको याद रखने हैं, और वो 2 कैरेक्टर है जामवंत हनुमान, कैरेक्टर नंबर 1, एंड कैरेक्टर नंबर 2 कृष्ण अर्जुन। जामवंत हनुमान एंड कृष्ण अर्जुन, ये 2 कैरेक्टर हैं। क्यों ये 2 कैरेक्टर की बात कर रहा हूं कि सर आप एक सिंपल सी बात समझो कि आपके लाइफ में आपके लिए जामवंत आपका सीनियर बन सकता है, बट आपको हनुमान है तो आपको उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
कभी मस्ती। आपके सलाहकार जो होते हैं ना, अब सिंपल सी बात समझो ना, कि कभी कृष्ण ने अर्जुन को मजाक मजाक में भी कहा कि आज चलो, आज रथ से कहीं से चल के किसी का शिकार करके आते हैं, कभी नहीं, कर्म की बातें ही समझाई। और मुझे लगता है कि आप अगर अपने आप को अर्जुन मान के अपने सीनियर को अगर कृष्ण मान लिया, आपका सक्सेसर कदम चूमेगा, जिस रास्ते पे चलोगे उस रास्ते पे लोग आपको मिलते रहेंगे और आप इतना बेहतरीन आउटपुट दोगे, शायद ही कोई उतना बड़ा हो सकता है। सर आप बोलो ना, कभी मजाक में भी जामवंत ने हनुमान को कहा क्या कि चलो आज जरा समुद्र पार करके देखें? नहीं, कर्म की बातें बताएं कि एक कर्म होना था कि सीता को वापस लाना है, हनुमान तुम वहां जाओ, एंड वो गए और ये कर्म हुआ। क्या हनुमान कभी जामवंत को भूल सकते हैं? क्या अर्जुन कभी श्री कृष्ण को भूल सकते हैं? कभी नहीं भूल सकते। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आप अगर अर्जुन हैं तो वो एटीट्यूड लाइए कि आप किसी के लिए कृष्ण बन जाओ। अपने डाउनलाइन को वो कर्म सिखाओ कि वो इतनी तरक्की करे, इतनी तरक्की करे कि आप एक उसके ब्रेन पे ऐसा बैठ जाएंगे, उसके दिल पे ऐसा बैठ जाएंगे, उसको सोचना पड़ेगा। और शायद ये प्लेटफॉर्म आपको देगा तो केवा इंडस्ट्रीज देगा। ये वो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पे इतना बड़ा प्रोडक्ट रेंज है कि कोई आपको ना नहीं कर सकता, जगह ही नहीं है ना करने। तो सर मजा तो यही लेना है ना, मजा तो इसी केवा से ही लेना है ना। देखिए सिचुएशंस जो होते हैं ना, हर किसी के साथ डिफर होके आता है, हर किसी के साथ। मेरे साथ भी चैलेंजिंग सिचुएशन रहा, मेरे साथ भी चैलेंजिंग सिचुएशन रहा, बट इस चैलेंजिंग सिचुएशन में अगर आपने ये फोकस कर लिया, अगर आपने ये फोकस कर लिया कि मुझे चाहिए ही तो चाहिए, तो सर आपके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये जो चौथा पॉइंट डीएन प्रधान जी ने आपको सिखाया ना, वर्क लाइक ए हेल एंड एडवर्टाइज, ऐसा खट जाओ कि देखने वाले बंदे को ये मजबूर होके तुम्हारे पास आना पड़े कि क्या जबरदस्त खटा है इसने, और इसके लिए इसको सलाम तो बनता है। ऐसा खट के दिखा दो। आपका सीनियर से लेके आपका डाउनलाइन, आपका एक्सपीरियंस और आपका दौड़ से वो मजबूर हो जाए कि हम आपके साथ हैं सर, चलिए कमाल का काम करके दिखाते हैं। और कर सकते हैं सर, कोई रोकने वाला नहीं है आपको, क्योंकि आपसे बेहतर किसी की नॉलेज नहीं है और आपसे बेहतर किसी की हिम्मत नहीं है, जितना हिम्मत आप दिखा सकते हो। आज कहते हैं ना कि द बिगेस्ट मिथ ऑफ लाइफ, द बिगेस्ट मिथ ऑफ लाइफ, सबसे बड़ा रहस्य क्या है पता है जमाने का? आई नो एवरीथिंग, मैं सारी चीजें जानता हूं। जानते हो सर, सक्सेस होके दिखाओ। और नहीं जानते हो तो अपना कृष्ण चुन लो, अपना जामवंत चुन लो, जो आपको सही सलाह दे और आप उस लेवल को अचीव कर लो कि साबित करके दिखा दो कि लोग बोलने लगेंगे कि हाँ ये सब कुछ जानता है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, लोग बोलना शुरू करें यस ये सब कुछ जानता है। अगर मैं सिंपल वे में बात करूं, सिंपल वे में अगर बात करूं, एक रियली बताऊं, अगर मुझे कोई ना बोल के चला जाता है ना कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना है, तो पता है क्या करके गया वो? पता है क्या करके गया? अरे सर आपको एक्सपीरियंस देके गया कि इस बंदे को मैंने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बोला कि ये ना बोल गए, अगली बार सुधार कर दो। अगले के लिए आपका रास्ता एकदम क्लियर हो गया ना कि ये वर्ड उनको नहीं बोलना है, तभी वो हाँ बोलेगा। ये तो क्लियर करके गया ना, मतलब किसी ने ना कह के आपका एक्सपीरियंस बढ़ाया, किसी ने आपको ना कहकर आपका एक्सपीरियंस बढ़ाया कि आप हां कैसे करवाओगे किसी से। लेकिन ऐसा सक्सेस लेकर दिखाना है कि जिसने ना बोला है जिंदगी भर करवटे लेके अफसोस करे कि किस आदमी को ना बोल दिया, जिंदगी भर ये अफसोस करता रहे कि किस आदमी को ना बोल दिया। शायद उस समय मेरे सोच में कोई शकुनी बैठ गया था। ये अफसोस दिलाना है, तो इसके लिए क्या करना होगा? देन वर्क लाइक ए हेल एंड एडवर्टाइज। अपने आप को एकदम झोंक दो काम में और एडवर्टाइज भी करते चलो कि यस यही तो करना है अपने को, यही तो करना है अपने को, है ना। लिए एक सही बात बता रहा हूं एंड मैं रियली इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप शायद ये चीज आपको क्लियर होगा। कहते हैं ना कि एक नेटवर्कर से बड़ा एक्सपीरियंस कोई नहीं होता। क्यों पता है?
क्यों पता है? आज आप देखो कि एक 20-22 साल का लड़का अगर सिर्फ 1 साल नेटवर्किंग किया है ना, इस लेवल की बातें करेंगे कि उसके घर के बुजुर्ग हैरान हो जाते हैं कि इतनी बड़ी मैच्योरिटी इसको आई कहां से, इतना बेहतरीन बातें बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी एक्सपीरियंस एक आदमी की नहीं है, उसके पूरे टीम की एक्सपीरियंस है। वो एक आदमी से नहीं, उसके जितने टीम है वो सारे टीम का एक्सपीरियंस उसके अंदर आया है सर। वो छोटा बड़ा नहीं है, उसको छोटे बड़े से मत आंकिए। सिंपल सा बात बताता हूं सर, ये एक नेटवर्कर किस रूट की गाड़ी नहीं जानता है। जब आप हिंदुस्तान का कोना कोना जानते हो तो हिंदुस्तान के एक आदमी को मैं क्यों छोड़ू? मैं अगर हिंदुस्तान का कोना कोना जानता हूं तो हिंदुस्तान के कोने कोने के आदमी को उठा के लाऊंगा और अपने साथ काम कराऊंगा, और मैं कमिट करूंगा कि मैं अगर सक्सेस हो रहा हूं तो तुम्हें भी सक्सेस करूंगा। ये कमिट करूंगा और उसके साथ काम करूंगा। किसी भी आदमी के सोच का जानते हैं +-5% का डिफरेंस होता है, ठीक है? आज अगर मिथुन सर या फिर आज कहे मिस्टर मान सिंह जी अगर आज उस लेवल पे है ना, तो आपके सोच में और उनके सोच में +-5% का सोच है सर, +-5% का। तो आप वो पिक पॉइंट पकड़ो ना कि जब उनकी सोच +5% पे रहती है तो मैं 10% का अपना स्पीड बढ़ा दूंगा और उनको टच करने की कोशिश। केवा इंडस्ट्रीज में ये भी तो आपको जगह दिया है ना क्लब इनकम पे, किसी ना ठोक के कह सकते हैं कि आज जो फाउंडर मेंबर है, आज जो फाउंडर लीडर है, इनका रॉयल्टी क्लब का जितना इनकम आता है मेरा भी उतना आता है। एक इनकम तो बराबर किया हूं सर, कुछ दिन इंतजार करो, आपके बराबर का इनकम करके दिखाऊंगा। ये एटीट्यूड लाना है सर। और जिस तरह से मैं समझता हूं कि आज केवा इंडस्ट्रीज ने आप सबको लेके चला है, जितना बड़ा माहौल बना के दिया है, जितना बड़ा प्लेटफॉर्म बना के दिया है, छोटी चीजें हैं सर, छोटी चीजें हैं सर। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या धमाका करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आज अपनी वाणी को यहां विराम दूंगा एक लास्ट वर्ड के साथ कि आपके सोच का कोई एंड नहीं है, कोई अंत नहीं है, कोई एंड नहीं है। आपके सोच का कोई एंड नहीं है। अगर आज दुनिया की बेहतरीन कोई प्लेन होगी, उससे भी स्पीड कोई तेज भाग रहा है, उससे भी कोई तेज भाग रहा है, तो वो आपकी सोच है। इसको बैठा के मत रखिए सर, इसको आजाद छोड़िए। दौड़ कितनी ऊंचाई पे जा सकता है और मैं अपने शरीर को अपने सोच के हिसाब से दौड़ाऊंगा। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ अपने सेशन को एंड करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का प्यार बना रहे और सदा मैं आप लोगों के साथ बना रहूं। थैंक यू वेरी मच। राकेश सर, राकेश सर हैं क्या? कंक्लूड किया जाए सर? सर कंक्लूड कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों गुड नाइट। मैं एक अच्छी कामना, एक अच्छी आप लोगों को विशेष के साथ कि आप एक अच्छा बिजनेस कर सकेंगे इस बार, मैं ये विशेष करते हुए एंड सभी को हैप्पी दिवाली एडवांस में। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। हमारी तरफ से भी हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों को। अच्छा प्रधान जी आप ही होस्ट हैं, आप ही एंड कर पाएंगे। ठीक है मैं होस्ट करता हूं। दोस्तों एंजॉय करिए, दिवाली जमकर मनाइए, सेफ दिवाली, हैप्पी दिवाली, ये दिवाली कीवा वाली, राइट? थैंक यू सो मच। दिल से कीवा, दिल से कीवा, दिल से कीवा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।